तो नमस्कार की मुद्रा पे अपने हाथ को कर लीजिए एकदम सरल भाव से, सच्चे हृदय से। और जिस जिस मास्टर्स को आप मानते हैं उनका आवाहन करें भूलोक पे। जो जो मास्टर्स आपको गाइड करते हैं, हम उनका आवाहन करते हैं। भुवलोक के जो भी मास्टर्स हैं अर्थ प्लेन के ऊपर जो हमें गाइड करते हैं, हम उनको नमस्कार और आवाहन करते हैं। स्वलोक के जो भी मास्टर्स हैं, हम उनको नमस्कार और आवाहन करते हैं। माता पिता को हम नमस्कार करते हैं। और सिद्धा प्लेन के जो भी मास्टर्स हैं, हम उनको नमस्कार और उनका आवाहन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम सीधा दिशा देते हैं कि जो भी अभी आप लोग प्रैक्टिस करें, आकाशिक लोग इसमें पिछले बैच के भी हैं, इस बैच के भी हैं। तो जो जहां भी आपको लगता है कि आप अटके हैं, ये संदेह है या और कोई प्रश्न है, उससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकते हैं और आप लोग अपने अनुभव भी शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। जी प्रीति जी। हाँ जी। नमस्कार सर। हाँ जी। हाँ सर, वो मैंने चैनलिंग के बारे में पूछना था। तो चैनलिंग में आपने बोला था ना 21 डेज हमको प्रैक्टिस करनी है। तो जो मेडिटेशन दिया है तो वही कंटिन्यू करना है या अपने तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछना है अभी कि वही 21 डेज कंटिन्यू करना है? सबसे पहले अभी जो लोग हमारी पिछली बैच के भी हैं, उन लोगों को भी हम है ना आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऑडियो शेयर कर देंगे। तो जो लोग लास्ट बैच वाले हैं, जिन्होंने 1-2 साल से सीखा हुआ है, एक बार अभी जो 5 मेडिटेशन ऑडियो आएगी, आप लोग प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं। तो प्रीति जी, जो चैनलिंग अगर आपको करना है तो आपको ना पहले ये मेडिटेशन से ही करना है। जब आपको मेडिटेशन याद हो जाएगा तो अपनी वॉइस में सिंपल बोलते हुए कमांड करके करना है। आप चाहें तो 5 मिनट 7 मिनट में वो मेडिटेशन खत्म कर सकते हैं। बाय प्रैक्टिस आपको याद हो जाएगा। तो आप लोगों को पूरा मेडिटेशन जब तक पूरा याद नहीं हो जाता 21 डेज में, तब तक ये करना है। उसके बाद बिना मेरी ऑडियो के आपको ये सारे मेडिटेशन करने हैं। मतलब जितने मेडिटेशन है सब आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है। मीन्स सर क्वेश्चन वही था कि अभी रेगुलर हमको रेगुलर बेस पे वो मास्टर से मिलना है, उसको वो नाम पूछना है, तो एवरी टाइम अलग अलग मास्टर आ सकते हैं ना या एक ही? हर वक्त अलग अलग भी आएंगे, जैसा जैसा वाइब्रेशन है, जैसे जैसे क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग अभी क्या करें, जिनकी राइटिंग चालू हो गई है वो अलग अलग लोगों के लिए क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे कोई आपकी फ्रेंड्स हैं और उसको कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप बोल सकते हैं कि आप मुझे इतने बजे कॉल करना, जब मैं चैनलिंग पे बैठूंगी तो आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चंस करना। तो वो क्वेश्चंस करेंगे और रीडिंग करके प्रैक्टिस करें। जिन लोगों की राइटिंग चालू नहीं हुई है, उन लोग राइटिंग चालू होने का वेट करें। और सर एक क्वेश्चन और था। जब मैं वो मेडिटेशन करती हूँ ना, तो वो जब रेनबो वाला आप बोलते हैं ना, तो वो रेनबो के टाइम पे मुझे गहरी नींद में वो मुझे लगता है कि मैं चली जाती हूँ। तो उसी टाइम मुझे विजन आना स्टार्ट हो जाता है। तो यह सर सही है ये? ये सही है। आपको जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आपको मतलब बिना मेडिटेशन के भी पॉसिबल है। बट आप कोशिश करेंगे कि मेडिटेशन के साथ ही करेंगे, आफ्टर मेडिटेशन ही आप मैसेज लिखेंगे। तो वो जब वो आप रेनबो वाला मेडिटेशन करते हैं तो तभी जब बीच बीच में विजन आते हैं तो वो भी कोई नहीं लेना दिक्कत है ना? नहीं, आप उसको कंप्लीट होने के बाद ही लिखना। रिकॉल अगर ओ, याद कर पाए तो इट्स ओके। ओके सर, थैंक यू। यस। सो नेक्स्ट जानवी जी। अ, नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि पांचों टेक्निक्स में से दो तीन टेक्निक ऐसे बहुत रिलेट होते हैं और मतलब जल्दी विजुअलाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली मेडिटेटिव स्टेट में हो जाता है स्टेट में। और लाइक उसी में लाइक अगर मैं आकाशिक रीडिंग कर रही हूँ तो मैं मल्टी प्लेन में भी चली जाती हूँ कभी कभी विदाउट मतलब ऐसे गाइडेंस के। तो इन दैट केस मुझे जानना था कि जो मैं कंफर्टेबल हूँ मैं उन्हीं के साथ कंटिन्यू करूँ कि पांचों में कंटिन्यू करूँ ही प्रैक्टिस एसेंशियली। जिस प्रैक्टिस में आप कंफर्टेबल है आप उसी से प्रैक्टिस करें। पांचों टेक्निक इसलिए है कि कोई व्यक्ति किसी से कर पाएगा, कोई व्यक्ति किसी से कर पाएगा। तो जिसमें आपकी एक्सपर्टीज आ रही है उस पर आप आगे बढ़ें। ओके। और सर एक था कि जैसे चैनलिंग होता है वो मोस्टली अभी कॉन्वर्जेशन के स्टाइल में हो रहा है।
और मैं एक्चुअली लिखना थोड़ा बंद करती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू, मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती, तो मैं कुछ कुछ वर्ड्स ही लिख रही हूँ। तो मैं मेडिटेटिव स्टेट से बाहर आने के बाद जो याद है वो सब लिख सकती हूँ क्या, हाँ कि जी, आप इमिडिएटली नोट डाउन आप करना ऐसा जरूरी है चैनलिंग के टाइम पे? ऐसा भी कर सकती हैं। दूसरा, मोबाइल पे वॉइस रिकॉर्डर चालू कर दीजिए और जब आपको जो चैनल हो रहा है उसको वॉइस रिकॉर्ड के रूप में सेव कर हम्म। लीजिए। लेकिन रिटर्न फॉर्मेट में ओके। जब तक सुरक्षित रहता है, वॉइस रिकॉर्ड में आप भूल जाएंगी। हाँ। तो बेटर है कि एक अच्छे से डायरी में बाद में लिख लें। ओके। यस। और सर कभी कभी विदाउट, अगर माइंड में कुछ चल रहा है कि फैमिली में कुछ इश्यूज है, या अगर मैं जनरली पूछूं भी नहीं तो कभी कभी उससे रिलेटेड चैनलिंग मैसेज आ जाते हैं किसी के पर्सन के थ्रू, तो वो चैनलिंग मैसेज उनको बताना जरूरी है कि कैसे, लाइक शुड आई डिस्क्लोज दैट मैसेज टू देम कि ऐसा आया था मैसेज करके? ये डिपेंड करता है, आपको बताना है नहीं बताना है ये आपके ऊपर है। समझ रही हैं? तो हम्म। जिसको मास्टर मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उस तक पहुंच जाएगा, जिसको नहीं पहुंचाना चाहते उस तक नहीं पहुंचेगा। ओके, मतलब आई आई डोंट वांट टू इधर स्टॉप और होल्ड इट बैक और समथिंग, अगर मेरी जिम्मेदारी पे है तो क्या करूं मैं, ऐसे अगर लगता है मुझे। आपको बताना है तो बताइए, और अगर आपको हम्म। नहीं बताना है तो मत बताइए। ठीक है सर, थैंक जी, थैंक यू जानवी जी। जी अमित जी। आत्मा नमस्ते सर। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बोलिए। अच्छा सर, एक तो ये चीज पूछना था कि देर कम हो गई अमित जी, कैमरे के सामने ही रह के बोलो। मेडिटेशन है, ल्यूसिड है या दूसरे जितने मेडिटेशन है वो हमें कब थोड़ा करना तेज चाहिए? बोलो, कम आ रही है। पहले सही आ रही थी। अभी तो दो ही मेडिटेशन कर रहे हैं, जैसे रेनबो मेडिटेशन एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स। ये हम्म। दो ही मेडिटेशन कर रहे हैं, तो बाकी जो मेडिटेशन वो कब करना है? प्लस अगर किसी और के लिए करना है सपोज, तो वो उसके लिए हम कौन सा मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर ये किसी और आकाशिक का करना है तो? पहली बात, अभी दो मेडिटेशन कर रहे हैं, बाद के मेडिटेशन की भी प्रैक्टिस जारी रखें। और कोई भी फ्रेंड्स है या किसी भी क्लाइंट की रीडिंग करने के लिए आप टूल्स यूज करें। ओके जैसे कि अच्छा। किसी को कोई क्लाइंट्स आया और अगर आप उसे हीलिंग दे रहे हैं, अब आपको उसके लिए क्या गाइडेंस है, तो आप चैनलिंग करके उसके लिए गाइडेंस निकालिए। समझ गए? अभी प्रैक्टिस ऐसी करनी है, आपको अलग अलग लोगों पे प्रैक्टिस करनी है। और किसी पे आपको लगता है कि मुझे इस पर्सन को बार बार परेशानी आ रही है, हेल्थ के इशू है, रिलेशनशिप इशूज है, तो मैं आज इसका आकाशिक रिकॉर्ड खोलूंगा, तो गोल्डन डोर वाला मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। खुद के कई चीज को खोजने के लिए ल्यूसिड ड्रीमिंग की प्रैक्टिस करें। इस तरीके से आप इंटरमिंगल करें अपनी प्रैक्टिस को। तो जैसे हम किसी और का आकाशिक करते हैं, तो जैसे वो आपने बताया आकाशिक रिकॉर्ड गोल्डन डोर वाला, वो करें और मास्टर्स को हम उसका नाम लेके पूछे ना कि इनका मुझे आकाशिक रिकॉर्ड दिखाइए। हाँ जी, आप ओके। मास्टर्स को बोलेंगे कि मुझे इस पर्सन का आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करना है। जब गोल्डन गेट में आप पहुंचते हैं, उसी टाइम में कमांड करेंगे कि मास्टर्स मैं इनका देखना चाहता हूं। और शुरू में भी जब आप मंत्र जाप अगर करते हैं तब भी एक बार प्रेयर कर लोगे कि इस पर्सन के लिए मैं रीडिंग करने जा रहा हूं, मुझे मास्टर्स गाइड करें। और दूसरा, अगर हम किसी का ऑब्जेक्ट लेके करते हैं या हैंकरचीफ मोबाइल, तो उसके लिए कौन सा फिर मेडिटेशन करना होगा? फिर से बोलें, अगर किसी अगर किसी पर्सन का ऑब्जेक्ट लेते हैं, मोबाइल या हैंकरचीफ, तो उसके लिए किस तरह से प्रोसेस रहेगा? ऐसा नहीं है इसके लिए। जब देखो क्या होता है, जैसे आप ऑफिस में बैठे और आपको रीडिंग करनी है किसी की, तब आप इस टूल्स को यूज करें। हर जगह तो आप नहीं कर सकते, ऑफलाइन ही होता है। आप कोई हीलिंग सेशन ले रहे हैं, कोई आपसे रीडिंग कराने आया है, या कोई इश्यूज लेके आया है कि यार लाइफ का सॉल्यूशन चाहिए, उस जगह में इस टेक्निक को यूज करिए। और वो आकाशिक गोल्डन करना है? तेज तेज आवाज कम आ रही है फिर। उसमें भी गोल्डन डोर्स वाला ही करने का है? पहले ऑब्जेक्ट से आपको आइडिया लग जाएगा इसकी परेशानी क्या है, फिर गोल्डन डोर की टेक्निक वहीं पे कर लो। आप चाहते हो चैनलिंग करना, चैनलिंग करें। मैंने क्या कहा, जिसमें आप एक्सपर्ट हो उस टेक्निक को यूज करें, जो आपको लगता है कि बिना प्रयास के हो जा रही है। तो सर, आपने मुझे मैसेज पे रिप्लाई किया था, ट्राई टू विजुअलाइज योर ओन रूम एंड ऑफिस एंड रिकॉल ईच ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है? आपने लिखा था कि आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग नहीं है, तो मैंने आपको बोला कि आंखें बंद कर लो, अभी आंखें बंद कर लो, आपके कमरे में 10 चीज जो जो है उसको नाम करके रिकॉल करो। समझ रहे हैं? ये प्रैक्टिस करनी है। जिन लोगों का विजुअलाइजेशन स्ट्रांग नहीं है वो ऐसे ही करेंगे, 10 के बजाय 20 चीज को रिकॉल करें। समझ रहे हैं? उससे आपकी जो इमेज है
इमेज को रिकॉल करने की वो पावर बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होने लगेगा। ये मैं कभी भी कर सकता हूँ ना, कितनी बार? कभी भी कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। जी जी, शोम्पा जी। आप में नमस्ते सर। अ, सर मैंने अभी सिर्फ एक ही मेडिटेशन का प्रैक्टिस कर रही हूँ, मल्टी प्लेन वाली, एंड उसमें मुझे विजुअल्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, बिल्कुल पूरी स्टोरी जैसी चलती रहती है वो। और बट कल जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो मेरे साथ हुआ कि मैं बीच में सो गई। मतलब आपका जो चल रहा था उसमें मैं बीच में सो गई। फिर जब जब मुझे अवेयरनेस आ रहा था तो विजुअल्स आ रहे थे और बीच बीच में मैं सो रही थी। तो ये एक था कि ऐसा मतलब ऐसा हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल बहुत नॉर्मल है नींद आना। एक काइंड ऑफ ये हिप्नोटिक स्लीप है। इसके लिए आप मेडिटेशन को बैठ के करेंगी तो नींद नहीं आएगी और आप देख भी पाएंगी। सर मैं बैठ के ही कर रही हूँ। हाँ जी, तो बस ध्यान रखें, अगर खाना खा लिया और करेंगी तो नींद आ जाएगी। हाँ मैंने खाना खा के किया था। ये है, और मैं थोड़ी थकी हुई भी थी। तो तो कुछ बेसिक चीजों को कॉमन सेंस दौड़ाना होता है, थोड़ा हाँ कॉमन सेंस आपको यूज करना है। ठीक है सर, ये एक था। और मुझे पूछना था कि चैनलिंग और ये मल्टी प्लेन में क्या डिफरेंस है, मतलब हम डिफरेंस तो समझ में आ रहा है मुझे, बट हम कब इस्तेमाल करें इन दोनों चीजों का? जब आप अलग अलग लोगों की रीडिंग चालू करेंगी ना, फॉर एग्जांपल आप किसी की हीलिंग कर रही हैं और आपको लग रहा है कि कोई क्लाइंट आपसे पूछ रहा है प्लीज मेरे लिए क्या गाइडेंस है बताएं। अब आप वहां पे बार बार तो टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग नहीं कर सकती, तो ऐसी जगह में ये वाली रीडिंग सबसे बेस्ट रिप्लाई देती है। जब मैं रिलेशनशिप हीलिंग करता था तो मैं एक मतलब पैकेज देता था, उसमें लास्ट में सबको चैनलिंग मैसेज देता था। और वो बहुत डिवाइन है, मतलब मैं 2-3 साल वो हीलिंग करी थी हर महीने, और वो जो मैसेज चैनलिंग इतने लोगों की उससे चैनलिंग बहुत अच्छी हो गई थी। समझ रहे हैं? तो उतनी प्रैक्टिस जब इतने लोगों में कर लोगी ना, अपने हम्म। आप एक्सपर्टीज आ जाएगी। तो सर उसमें मैं चैनलिंग यूज करूँ, मल्टी प्लेन से? आप कोई भी रीडिंग करनी है क्लाइंट की तो चैनलिंग मैसेजेस निकालें, ओके। आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। क्लाइंट आपसे एकदम डीपली कनेक्ट हो जाएगा कि मैम मतलब आपने जो मैं फील कर पा रहा हूँ वो चीज को आपने पकड़ा, वो आपसे बहुत अच्छे से कनेक्ट होगा और आपके एज ए हीलर आपके नेम एंड फेम दोनों बढ़ेंगे। ओके सर। और सर मैं ये जो 5 मेडिटेशन है वो मैं मतलब बीच बीच ऐसे, जैसे आपने अमित जी को बोला कि आप कभी ये कीजिए कभी वो कीजिए, तो ऐसे चल, इट्स फाइन, मतलब चलेगा? हाँ जी, जो आपको कोशिश करना है कि सारे मेडिटेशन याद हो जाएं और अपने आप आए बिना मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग के, खुद आपको आ जाने चाहिए। ओके। एंड सर मैं लूसिड ड्रीमिंग का प्रैक्टिस तो नहीं करी, लेकिन मुझे अपने आप ही हो रहा है, मतलब मैं सोती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं लूसिड ड्रीमिंग में थी। बट मैंने उसको अभी तक आपकी क्लास में जो किया था उसके बाद मैंने प्रैक्टिस नहीं की है। तो चालू करिए आप, जब आपको लगता है, जब आपको नींद अच्छी आ रही है, कोई अच्छी जगह में आप छुट्टी मनाने जा रही हैं, तो लिसिट प्रैक्टिस चालू करिए आप। ओके सर, उसको मैं नोट डाउन भी करूँ, है ना? यस। एक संपत जी ने पूछा है कि व्हाट इज टेलीग्राम ग्रुप नेम। हम अभी आज की क्लास के बाद टेलीग्राम की वो लिंक दे देंगे जहां पे आप लोग अपने नोट से सारे मेडिटेशन एक्सेस कर पाएंगे। जी अंजू जी। नमस्कार सर। सर ये जो गोल्डन गेट वाली जो मेडिटेशन है, इसको करते समय मैं वहां तक तो चली जाती हूँ जहाँ गेट कीपर वहां पे खड़े हैं, और पूरा इतना ज्यादा गोल्डन रोशनी है कि मैं अंदर नहीं जा पा रही होती, और ना ही मुझे कोई इंस्ट्रक्शन मिल रही होती है, लेकिन वहां तक मैं पहुंच जाती हूँ। जब और चैट जी आप देखती है ना अंजू जी, तो जी इमिडिएटली जैसे मास्टर्स से टॉक करना है कि मास्टर्स मैं अपने आकाशिक रिकॉर्ड देखना चाहती हूँ और आप मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स दिखाएं। इतना बोलने के बाद में अगर आपको गेट नहीं खुल रहा है तो आप खुद ही कमांड करें 1 2 3 और ओके। ओपन द गेट, इस टाइप से कमांड करके बोलना है। जी सर। और सर दूसरा प्रश्न जी, हाँ जी, बोले। दूसरा क्वेश्चन ये था कि ल्यूसिड ड्रीमिंग में वो मुझे हो रही है, लेकिन मुझे थोड़ा एक तो याद नहीं रह पा रहा है, और एक मुझे जो लोग आ रहे हैं जैसे जो चले गए हैं दुनिया से, कुछ वो लोग आके बैठ जाते हैं, और कुछ अभी के होते हैं। उनके विजन मुझे याद रह रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ क्या है क्या नहीं है वो याद नहीं रह रहा है। कोई और आंसर्स जैसे आपको मैसेजेस देना चाह रहे हैं लूसिड ड्रीमिंग में, तो जरूरी नहीं है कि आज जिस क्वेश्चंस को लेके गए हमको लूसिड ड्रीमिंग उसी चीज का दिखेगा। हो सकता है आपको अब, क्योंकि अगर आप लूसिड स्टेज में जा रही हैं तो क्योंकि कुछ एंसेस्टर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि वो क्या मैसेजेस देना चाहते हैं।
और उसको रिकॉल करें। याद करने की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, क्योंकि जनरल हम सारे सपने भूल जाते हैं। तो बेटर एक आपको ही अपनी एक चाबी खोजनी होगी कि मैं इस टाइम में मतलब रिकॉल अच्छे से कर लेती हूँ। तो सुबह उठते साथ उसको लिख लीजिए। नहीं, वो बोलते नहीं है, बस बैठे हैं, उनके एक्सप्रेशन मैं नोट कर पा रही हूँ, लेकिन बोल के वो बता नहीं रहे। है कि खुश हैं, सरल भाषा पे आप क्या फील कर पा रही हैं? हाँ, वो ओके, मतलब खुश है, ओके है ऐसा। बस यही मैसेज है। अगर वो खुश है तो फिर और मतलब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अगर वो दुखी है तो आप पूछें कि क्यों दुखी हैं। ओके। और सर, एक ड्रीम मुझे बार बार आ रहा है, वो पहले भी आता था जब मैंने आपसे ये आकाशिक नहीं सीखा था। उस टाइम मुझे आता था कि सीढ़ियां हैं जहां मैं जा रही हूँ, कभी नीचे कभी ऊपर, रास्ता नहीं मिल रहा। ये एक बहुत बड़ा एक कोई एक एक स्ट्रक्चर है, कुछ अजीब सा फैक्ट्री जैसा, उसमें भी ऐसे सीढ़ियों की तरह जैसे व्हील चल रहा है, मैं घूम रही हूँ लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। अभी जो रिसेंटली मुझे कल ड्रीम आया कि मैं गांव में हूँ, और उस गांव में गलियां हैं बहुत, इधर उधर जा रही हैं, और मैं जहां जा रही हूँ वहां पे कहीं पे साइकिल पड़ी है, कोई गाय आ रही है, कोई कहीं पे, मैं उधर से निकलने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। और हर ड्रीम में मैं पहले भी डर जाती थी, अब भी मैं थोड़ा डर जाती हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? देखिए, जहां पे आपने पहला जो गोल्डन गेट भी आपका नहीं खुल रहा है और जो सीढ़ियों में आप भटक रही है ना, ये चीज बता रहा है कि कोई फियर है आपके अंदर। सेशन चालू करने के पहले अपने आप को व्हाइट लाइट में प्रोटेक्ट करना। जैसे कि मास्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप व्हाइट लाइट से प्रोटेक्टेड हैं। पहले ये कमांड करना कि इस सेशन में मैं जा रही हूँ और मैं पूरी सिक्योर्ड हूँ और मास्टर्स की ब्लेसिंग से हूँ। उसके बाद आप इस सेशन में जाएं, और जब भी आपको लगता है कि दरवाजे में अटक रही हैं या भटक रही हैं, वहीं पे कमांड करना 1 2 3, ओपन द जी। गेट। समझ रही हैं? जी सर, जी सर। लैंग्वेज में जो भी भाषा है, सरल भाषा में बस काउंटिंग देना 1 2 3, ओके। और और सर, आपको अपने आप दिखने लग जाएगा जहां पे आप नहीं देख पा रही हैं। जी। और सर, एक ये कि मुझे क्राइंग, मतलब रोने जैसा बहुत आ रहा है, बहुत फील हो रहा है, जैसे भारीपन है हार्ट चक्रा पे, और जैसे बस कुछ है, मिसिंग है जिसको मैं ढूंढ रही हूँ, वो ऐसा रोने वाली फीलिंग बहुत है। अभी बहुत सारी चीजें अंजू जी निकलनी है। आप है ना जो मल्टीप्लेन अवेयरनेस वाला मेडिटेशन है वो करें, उसी में ही आपकी कई चीजें जो सप्रेस है मिल जाएगी। और ये जो गलिया में भटक रही हो ना, कहाँ जी। भटकी थी ये भी मिल जाएगा। कौन से आप कहीं कुंभ मेले में तो नहीं भटकी थी? सर्च करिए। ओके सर। कुंभ मेले का तो सर मैंने देखा, उसमें तो मैंने मतलब एक एस्ट्रल ट्रेवल टाइप से हुआ था, जिसमें मुझे मैसेज भी आया कि मैंने उनको, काशी के जो शिव जी हैं उनसे बोला, तो मुझे दिखा कि वो रो रहे हैं जैसे ना, तो फिर जैसे सती को उठा के, तो मैंने उनसे पूछा, तो मुझे एक ये चैनल हुआ कि इम्बैलेंस भी हम में है, बैलेंस भी तुम में ही है, उसको भी तुम्हें ही लाना है। तो वो बहुत अच्छा था, वो जो मैं उसमें वही काशी का इमेजिन करके सोई थी, वो तो बिल्कुल क्लियर था, लेकिन रोने जैसी एनर्जी नहीं जा रही, वो थोड़ा सा मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। पहली बात जो आपने शिव का देखा वो बहुत अच्छा मैसेज है। बैलेंस भी हमारे अंदर है, इम्बैलेंस भी हमारे अंदर है, बिल्कुल स्पंदन शिव की प्रकृति है। तो जी। बहुत अच्छा मैसेजेस देखा। लेकिन जो रोने वाली एनर्जी नहीं जा रही है ना, इसको पकड़ेंगे कौन सी सैड घटना है। ल्यूसिड स्टेज में जाएं, जंप करें, मैं अपनी वो सैड घटना वाली लाइफ को देखना चाहती हूँ, 3 2 1 कमांड करें, जाएं। दूसरा, गोल्डन डोर में जाएं, मैं अपनी सैड वाली लाइफ को देखना चाहती हूँ, जाएं। उसको देखें आप, क्योंकि वही फियर है कहीं ना कहीं जो दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, उसको देखें और इट विल वो रिलीज हो जाएगी। अभी 21 दिन प्रैक्टिस करेंगी, अभी जी। आप दिन करी है, आगे करेंगी खुल जाएगा। और सर, मल्टीप्लेन वाले में क्या रहेगा, उसमें भी ये चीज? उसमें तो आराम से मिल जाएगा। आप जाइए तो सही, कुंभ मेला में ही खोजो आप कहाँ भटकी हो, कौन सी गली में। ठीक है आप सर। जयपुर के किले में भटकी थी, जैसलमेर के किले में भटकी थी, ठीक हाँ, है। कहीं तो है सर, ये बहुत पुराना ड्रीम है जो बहुत परेशान करता है। तो बस ये अभी एक्सप्लोर होने वाला है, करें और अपने अनुभव जरूर ग्रुप पे शेयर करें। थैंक यू सर। जी जी, शीतल जी। अ, सर सर मुझे ये पूछना है एक तो कि जैसे हमने स्टार्ट अभी भी सेशन जैसे जिस प्रेयर से किया था, तो हमेशा हमें उसी प्रेयर से स्टार्ट करना चाहिए क्या? अगर ये कर लेते हैं ना, आप प्रोटेक्टेड रहते हैं और आप बहुत अच्छे चैनल बन पाते हैं। क्योंकि जब गुरु को याद कर लिया जाता है ना, तो अपने आप ही मार्ग दिशा मिल जाती है। जहां पे आप हैंडल नहीं कर पाते हो सिचुएशन को, वहां पे वो हैंडल करके आपको गाइड करते हैं। तो ये वाला एटीट्यूड आपके पास हमेशा होना चाहिए। कि स्टार्टिंग कोई भी कुछ भी करने से पहले। तो मैं अगर बोलूंगा, अगर आपने मंत्र जाप किया ओम नमो सिद्धाणम, तीसरे या चौथे काउंटिंग से हाथ में गर्माहट महसूस हो जाएगी।
तो यही एक साइन है कि वो आपके साथ है, समझ रहे हैं? ऊर्जा चालू हो जाती है बिल्कुल एकदम से वैसे। कि मतलब वो उनका प्रेजेंस है, और उस प्रेजेंस में ही आप अपनी चालू करें। सर मेरे 3-4 क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। जैसे मैं रेनबो मेडिटेशन ज़्यादा कर रही हूँ, मुझे वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, मुझे प्रेज़ेंस बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। जैसे स्टार्ट भी हो जाता है, चैनलिंग स्टार्ट हो जाता है, मुझे मतलब सिंबल्स बहुत सारे आ रहे हैं। मैसेजेस एज़ सच नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं उसके बाद जैसे ही वो आते हैं, मैं इतनी ओवरवेल्म हो जाती हूँ कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी नहीं कर पाती हूँ, शायद मुझे ऐसा लगता है। आप है ना तो ट्रांस में चले जा रही हैं, हिप्नोटिक मेडी स्टेज में चले जा रही हैं। तो वहां पे एक्चुअल में अवेयरनेस बनाना है, आप वहां पे अवेयरनेस लॉस्ट कर दे रही हैं, आप खो जा रही हैं, समझ रही हैं? जैसे कि आपको कोई अच्छा गार्डन भेजा गया और एक लक्ष्य दिया गया कि आपको वहां से गुलाब लाना है, लेकिन आप गार्डन में गई और बहुत सारे फ्लावर दिख रहे हैं और आप ब्यूटी से खुश हो गई, तो रियल पर्पज को भूल जा रही हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप गार्डन की ब्यूटी का आनंद ले रही हैं, लेकिन आपके पास एक पर्पज होता है। तो ये तब होता है जब आप रियल पर्पज के क्वेश्चंस नहीं करती हैं। जैसे आप मास्टर्स को मालूम है इसको कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चंस की, तो उस जगह में आप घूम के आ जाएंगे। तो बेटर है कि एक लक्ष्य लेके जाया जाए, कोई एक एक पर्सन का, मतलब हर वक्त अपन फैमिली का कोई अदर पर्सन की रीडिंग करें, फिर आप देखेंगे आश्चर्यजनक रूप से जवाब आने लगेगा। समझ रहे हैं? कई बार अपन अपने लिए ही करते हैं, फैमिली के लिए करते हैं, तो बार बार मास्टर्स को भी मालूम है अब ये वही प्रश्न पूछने वाली है, समझ रहे हैं? तो कई बार वो चीजें अपने आप बंद हो जाती है, तो अदर अदर लोगों पे ट्रायल करना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर जैसे इसमें तो मुझे फिर भी वो हो रहा है, आकाशिक रिकॉर्ड्स का भी जब हम जाते हैं, जैसे मैं गोल्डन गेट तक भी पहुँच जाती हूँ, गेट भी ओपन हो जाता है और जब वो गलियों में और जब वो रूम के वहाँ पे जाते हैं, बस पता नहीं क्या मैं लॉस्ट हो जाती हूँ या क्या है, मैं उसके बाद वो ओपन नहीं होता है मेरे कभी भी अभी। यहाँ पे यही टेक्निक जो अंजू जी को बताई, 1 2 3 कमांड करेंगे, दरवाजा ओपन, उसी टाइम में दरवाज़ा खुल जाता है, मैं अंदर भी दरवाजा है, किताब खोलना है और किताब में पकड़ना है कि आज मैं अपनी पास्ट लाइफ, बेटी से रिलेटेड पास्ट लाइफ एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। क्वेश्चंस हर वक्त नया पकड़ना है। एक ही क्वेश्चंस लेके बार बार वो लाइब्रेरी में जाओगे तो कुछ नहीं होगा। अगली बार मास्टर्स भी बोलेंगे ये वही क्वेश्चंस लेके आया, अब दरवाजा नहीं खोलना है। तो क्वेश्चंस बदलते रहिए। ठीक है। सर बाकी और जैसे जो ये वाला भी था कि जिसमें सेंस लेना है लोगों के उसमें, मुझे वाइब्रेशन आती है बट कोई अभी तो इमेजेस या कहीं कुछ ऐसे मैसेज कुछ नहीं आ रहा कुछ उसमें। मैंने बताया कि अलग अलग लोगों पे ट्राई करो, अलग अलग क्वेश्चंस ट्राई करो, अलग अलग क्वेश्चंस। पहले है ना, सबसे अच्छी चीज है आकाशिक को टैप करने की, पहले ना अपने क्वेश्चंस की लिस्ट बना लो। समझ रहे हो? कम से कम 15 20 हाँ, क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, जो अलग अलग वाइब्रेशंस के क्वेश्चंस, कुछ ऐसे प्रश्न जिनके जवाब आप खोज रही हैं, वो प्रश्न जिसका जवाब आप गूगल में खोजती हैं, उस जवाब को आप खोजेंगे अपने आकाश में। समझ रही? कोई भी क्वेश्चंस, कैसा भी। तो जैसे कोई भी चीज भी ली है तो भी उसमें भी क्वेश्चन करके ही फिर आप उसमें वो करेंगे कि अपने आप वाइब्रेशन आएगी कि क्या उस आने लगेगी, बट हमें है ना सिस्टमैटिक करना है। अगर आप हर चीज को रीड करना चालू कर देंगे तो आप पागल हो जाएंगी। अरे इसमें ये एनर्जी है, इसमें ये एनर्जी है, ऐसा 24 घंटे नहीं करना है। प्राणी किलर वाले आधे पागल हो जाते हैं। जितने प्राणी किलर वाले हैं उनकी सेंसिंग इतनी हो जाती है, कोई पास आता है तो डर लगता है, क्रिस्टल छूते हैं तो डर लगता है, कपड़ा किसी का छूते हैं तो डर लगता है। ये बेवकूफियां नहीं करनी है। जब आपको चैनल ओपन करना है, रीडिंग करना है, तब ठीक है, अदरवाइज नहीं। मतलब एक साधारण इंसान बनना है, हमें आकाश में नहीं जीना है, हम धरती लोक में जी रहे हैं। हमें सिर्फ आकाश के ज्ञान को लाना है और धरती में जीने के मकसद को पहचानना है। आकाश में लॉस्ट नहीं होना है। फिलहाल अभी आपको धरती की ब्यूटी एक्सप्लोर करने का मौका मिला है, तो जितना भरपूर इसका आनंद ले सकती है लें और पहचानें। ठीक है। समझ पा रही हैं? हाँ। यस। जी शिल्पा जी। 50% क्वेश्चन का आंसर मिल गया गुरुजी मेरा तो अभी और मेरा क्वेश्चन ये है, क्या है? अभी हम गोल्डन गेट के पास जाते हैं ना गुरुजी, तब एक ही बुक हमें मिलता है, एक ही नाम मिलता है, नहीं तो दूसरा नाम मिल सकता है? अभी फर्स्ट टाइम बहुत मुझे ये कांति बहुत सारी, हम जो 5 10 बर्थ में अगर एक नाम है तो और भी नाम मिल सकता है। सोल इम्प्रिंट नेम भी कई बार चेंज हो सकते हैं, जैसे वाइब्रेशन है वैसा, क्योंकि करोड़ों जन्म हमने देखे हैं। समझ रही हैं?
बहुत बहुत बड़ी मुश्किल से मानव योनि तक पहुंचते हैं। तो बहुत सारे इम्प्रिंट्स मिलेंगे, जैसे जैसे जो देखना चाहोगी वैसा होगा। वन मोर थिंग गुरुजी, अभी हम रेनबो मेडिटेशन में चालू करती हूँ, तब मुझे एक लाइक अभी 3 दिन से नहीं, 3 दिन के बाद, अभी आई थिंक 5th डे, तो मुझे एक अच्छा सा सुगंध आने लगता है। लाइक आई फील लाइक समथिंग इज, पता नहीं वो सुगंध कहाँ से। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है मेरे रूम पे, तो ऐसा कैंडल भी नहीं जलाया मैंने। तो मैं वही सोच रही थी ये सुगंध कहाँ से आ रहा है करके, ये क्यों आ रहा है गुरुजी? ये पॉसिबल है एक्चुअल में। देखो, अलग अलग सेंसिंग होती है, मास्टर्स को पहचानने के तरीके होते हैं। जिनका जो सेंस डेवलप होगा उसको उस सेंस से मतलब पता पड़ेगा। जिनका जैसे गंध तत्व प्रबल है तो वो गंध से महसूस कर पाएंगे। जिनकी बॉडी स्किन एलिमेंट ज्यादा स्ट्रांग है तो ठंडक और गर्माहट से मास्टर्स को प्रेजेंस को फील कर पाएंगे। तो जिनका विजन अच्छा है वो विजन से देख पाएंगे। तो आपको अपनी क्षमता को पहचानना है कि आपका कौन सा साइकिक सेंस स्ट्रांग है। तो जो स्मेल आ रही है ये आपको पता पड़ रहा है कि काइंड ऑफ प्रेजेंस है। उस प्रेजेंस में अच्छे टॉक करें, समझ रही हैं? मतलब मास्टर्स आपके लिए अगर मौजूद हैं तो सीरियस टॉक पे प्रश्न करने हैं। हाँ गुरुजी, वही तो अभी प्रॉब्लम वहीं पे है। अभी सीरियस टॉक मतलब जो आपने जो प्रश्न पूछा है मैं वही पूछ रही हूँ। तो मुझे लगता है कुछ और पूछ लूं करके, तो कैसे करूं मैं अभी ऑडियो ऑफ करके उस टाइम पे? अभी एक्चुअल में मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन याद हो जाए, याद होने के बाद ऑडियो बंद करें और अपनी टेक्निक से क्वेश्चन आंसर्स करें। हाँ गुरुजी। और लूसिड ड्रीम वाला है ना गुरुजी, ये सिर्फ हम लोगों के लिए है, नहीं तो क्लाइंट के लिए भी कर सकते हैं ये लूसिड ड्रीम? कर सकती है क्लाइंट के लिए। जो क्लाइंट आपको दिन भर सर खा रहा है, 10 दिन से फोन लगा रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो उसके लिए आप हवा में उड़िए। समझ रही है? हाँ। हर किसी के लिए नहीं है। ये जो टेक्निक्स है ध्यान रखें। आकाशी का ना मतलब आकाशी की रीडिंग को मैं सबसे लास्ट रीडिंग लेता हूं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जब कॉमन रीडिंग में आते हैं तो टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, मतलब कॉमन टाइम पास करने के लिए ऑरेकल कार्ड कुछ भी आप करें। आकाशी की रीडिंग आपको सीरियस लोगों पे करना है, जो रियल में क्वेश्चन आंसर्स चाह रहे हैं और जिनको लगता है कि आपके गाइडेंस की जरूरत है। समझ रहे हैं? ये ऐसी जगह पे आपको टेक्निक यूज करनी है। हर क्लाइंट पे करने लगोगे ड्रेन्ड हो जाओगी। कि हर किसी की, जैसे आज हम लोग हीलर कम्युनिटी में हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों के वाइब्रेशंस थोड़े अच्छे हैं कॉमन पीपल से। जो लोग दिन भर मतलब गालियों पे हैं और हिंसात्मक विचार रखे हैं, वासनात्मक विचार रखे हैं, कभी अगर इस टाइप की आकाशिक एक्सप्लोर करोगे तो आप डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो आपको मतलब आकाशी की रीडिंग लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए। मतलब पहले ही लोगों को टाइम पास करने वालों की रीडिंग ऐसे ही कर लो, टैरो ऑरेकल जो भी, मतलब जो बेसिक्स क्वेश्चंस लेके आते हैं। जब आपका क्लाइंट से टच बन गया और वो चाह रहा है कि मेरे लाइफ में प्लीज कुछ आप गाइड करें, तब आपको आकाशिक में जाना है। उसमें आप अपना प्रोटोकॉल बना सकते हैं कि मेरे को जनरल गाइडेंस मेरा 10-20 मिनट का फ्री रहता है, और उसके बाद यदि अगर आप मेरे सेशंस में जाना चाहते हैं तो ये चार्जेस है। इस सेशंस को लेने के लिए या तो आप एक जूम में ले सकते हैं, ऑडियो वीडियो कॉल पे ले सकते हैं, और एक फिक्स रख सकते हैं कि आधा घंटा 1 घंटा ये होगा। उसमें 15 मिनट आपका मेडिटेशन टाइमिंग के साथ आप क्वेश्चन आंसर राउंड को चला सकते हैं। ये स्किल आपको डेवलप करनी होगी। ठीक है, ये अगर इस फील्ड में अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो। गुरुजी, अभी घर वालों का चैनलिंग में कर रही हूँ, तो क्वेश्चनिंग वो लोग पूछते हैं ना, तो उनके लिए चार्ज तो नहीं करना है ना अभी? तो लाइक वी आर प्रैक्टिसिंग लाइक हाउ इट इज। नहीं करना है, वो तो आपको ऑलरेडी सेवा कर रहे हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज। हाँ। ओके गुरुजी, वन मोर थिंग, लास्ट लास्ट क्वेश्चन। अभी हम मल्टीपल प्लेन में जा रहे हैं, तो बहुत सारा जन्म देख रही हूँ मैं। लाइक आई डोंट नो whether those things are like my imagination or real, like बहुत कुछ देख रही हूँ, like totally confused हो रही हूँ ये क्या हो रहा है करके। तो कैसे हैंडल करूँ मैं इससे इसको? मैंने आपको बताया कि हम मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, हम इमेजिनेशन एक्सेस नहीं कर रहे हैं। जो आज आप देख रही हैं वो 3 महीने बाद हो सकता है कुछ आंसर्स खोज रही होगी और ये मेमोरी काम आएगी। और 3 महीने बाद जब उसी आकाशिक करोगी तो यही मेमोरी से रिलेटेड अगला दृश्य दिख जाएगा कि ये क्यों दिख रही है। समझ रहे हैं? तो जो भी दिख रहा है उसमें जो आपको यूजफुल लग रहा है उसको लिख लीजिए, जो आपको यूजफुल नहीं लग रहा है उसको मत लिखिए। या तो वॉइस तो अभी रिकॉर्ड हम बना लें, एक कोई ड्राइव में अपना एक रखें और आपकी जो आकाशिक रीडिंग को वॉइस रिकॉर्ड में कहीं सेव करते चलें, या आप डायरी में सेव करते चलें। विजन जो दिख रहे हैं उसको भी एक सेव करते चलें।
गुरुजी अभी वो मल्टीपल प्लेन में जो 2 बार हम धरती पे आते हैं तो 2 जन्म हमें दिखता है, तो वो सब हमने लिखना है उस टाइम पे हमारा क्या नाम था और क्या लाइफ लेसन क्या था करके वो सब लिख के रखना है ना। ओके उसको थैंक लिखा यू। है तो वो बस बढ़ाते चलें आप, ठीक है? ओके। सर और डीप तो क्या करना है सर? अभी उसमें ही हमें आंसर करना है तो? नहीं रखना है, डीप यही है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, अन्य लोगों पे, अदर्स लोगों पे अभ्यास, और कोई डीप्स नहीं है। जब तक ज्यादा लोगों पे इंटरेक्ट नहीं करोगी तब तक एनर्जी को राइट रूप से लर्न नहीं करोगी, क्योंकि आपके क्वेश्चंस लिमिटेड हैं। जब 100 लोग होते हैं तो क्वेश्चंस अलग होते हैं, समझ रहे हैं? बाय द वे अगर अभी हम दोनों होते तो आपके क्वेश्चंस लिमिटेड होते, लेकिन अब देखो इतने लोग हैं, इतने लोगों की कितनी वैरायटी हो गई। तो आकाशिक को एक्सप्लोर करना है तो जितने अलग लोग होंगे हर व्यक्ति की आकाशिक नई चीज सिखाएगी, तो आपको प्रिपेयर रहना है। ओके ठीक है? ओके थैंक यू। मेरा प्रश्न था आपकी बेटी का नाम क्या है? मैंने पूछा शिल्पा जी आपकी बेटी का नाम क्या है? आराध्या। अच्छा, वेरी, आराध्या। क्योंकि जब पिछली बार भी मेडिटेशन करा रहे थे वो बैठी थी, तो बहुत अच्छी चैनल है वो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स उसको। ठीक है थैंक यू वेरी मच। जी, नेहल जी। नमस्ते सर, नमस्ते गुरुजन और सभी आत्मा को। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे ये अपना रेनबो मेडिटेशन से चैनलिंग बहुत हो रही है कॉन्स्टेंटली, यानी अभी 3 दिन से तो मैं एबो 18-20 पेजेस जितने मैसेजेस आ रहे हैं और वेरी क्लियर राइटिंग में ही आ रहे हैं। तो उसमें 2 मास्टर होते हैं कभी-कभी, जैसे आज मैंने चैनलिंग किया तो मरियम माँ और प्रभु श्री राम आए। तो फिर बातें करते चले जाते, अब तो हम ऐसे लगता है कि इमोशनली भी कनेक्ट हो गए, तो कभी-कभी वो स्माइली इमोजीज वगैरह भी ड्रॉ हो जाता है। हँसते भी हैं, ऐसे ही है, और कुछ ऐसा भी कहा है कि तुम रोज मुझसे बात किया करो, कहीं और गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कह के। तो ऐसा है तो हो सकता है 2 मास्टर साथ में आ सकते हैं ऐसे? हाँ जी, पहली बात तो और आप जो शेयर कर रही हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरी भक्ति से और भी लोगों को इंस्पिरेशन दे रही हैं, बहुत अच्छे से हम लोग सुन रहे हैं और बहुत अच्छा चैनल कर रही हैं। जिस रफ्तार से आप चैनलिंग कर रही हैं तो मुझे लगता है 6 महीने में आपकी किताब छप जाएगी। तो सर पर एक और क्वेश्चन है, जैसे कि आज मैंने मुझे जो कॉमन वर्ल्ड वाइड लेवल के जो मैसेजेस प्रिडिक्शन आ रहे हैं, जैसे कि आज मैंने किया है तो उसमें अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी के लिए आया है, और विद टाइम लिमिट भी आया है, उनके लिए बहुत ही चेतावनी है। और ऐसा भी कहा है कि तुम शेयर करो, चाहे लोग तुम्हें जो भी गलत बोले, तुम्हें ये पहुंचा रहे, तो फिर क्या करूं सर, मैं फिर मेरे वीडियो चैनल पर रखूं ये एक कि मिनट। नहीं? हाँ जी, सबसे पहले 2 प्रश्न था कि अलग-अलग मास्टर्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। एक ही चैनलिंग में 4, 5, 7 मास्टर्स भी आ सकते हैं। ठीक है? ये पॉसिबल। हम्म। दूसरी चीज, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप बिल्कुल चैनलिंग मैसेजेस खुल के शेयर करें, लोग क्या बोलेंगे चिंता ना करें। जब कोई भविष्य हाँ। नहीं हो जाएगी तो पीपल विल रिमेम्बर यू, समझ रहे हैं? तो जी। ये आप इसमें बेधड़क होके बिल्कुल शेयर करें। ऐसे और क्योंकि वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो फेमस हैं, तो आप भी अपनी चैनलिंग करें, खुल के करें, और बाकी मैं दुनिया क्या कहेगी उसकी चिंता मत करें। भगवान बुद्ध बोलते हैं लोकापवाद से बचना, दुनिया क्या कहेगी उससे बचना। तो आप करें, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ नया कर डालोगी आप। क्योंकि मेरी टैरो की चैनल है, उसमें उन्होंने कहा भी है सिखाने को लिए भी, वो सब में से मेरे पास्ट लाइफ के सारे जो भी क्वेश्चन है वो भी उन्होंने बता दिए, पिछले लाइफ की सिद्धियों के बारे में अभी क्या करना है सब बता दिया है उसमें। और पास्ट लाइफ में जाने को अभी कुछ जरूरत नहीं है, ऐसा भी कहा है जी, तो देखने की। बहुत अच्छा कर रही हैं आप, जारी रखें। आप इस लाइफ को, हम पास्ट लाइफ को जानना हमारा मकसद नहीं है। हमारा असली मकसद है पास्ट लाइफ के सबक को सीखना और इस जीवन में इंप्लीमेंट करना, असली मकसद। जी। दूसरा जी। असली मकसद है मास्टर से कनेक्ट होना और उनसे जो हायर विजडम है उसको चैनल करके लाना, ताकि हम हम्म। हमारे जीने के तरीके को बेहतर कर सकें। क्योंकि वो मानवता के ऊपर और हमारे लोगों के लिए बहुत रोज 3-4 मैसेज देते हैं। और आज तो श्री राम जी ने ऐसा, मैं शेयर करना चाहूंगी अगर सर आप थोड़ा मुझे दे तो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरी राम मूर्ति अच्छी नहीं है, मुझे इसमें घुटन महसूस होती है, और मैं कहीं और वास करूंगा, उसमें अयोध्या में नहीं रहूंगा। गंगा किनारे मंदिर आने, कोई भी छोटा मोटा मंदिर है वहां पर मन से
मेरा नाम जैसे आप लोगे तो मैं उसमें भी वास करूंगा, पर वहां नहीं हूँ, ऐसा करके ऐसे सब कहा है। फिर जानकी जी ने कहा है स्त्रियों को मर्यादा ना भूले, ऐसे सब मैसेजेस आ रहे हैं। बोलते चले, आप बोल सकती हैं। हाँ, तो और एक बात कहना, जो जानकी चाहती है स्त्रियों को मर्यादा ना भूले, ऐसा संदेश तुम यहाँ कहना। और नेहल बेटा, तुम शालीन हो, ऐसे ही दूसरी स्त्रियां भी शालीनता धारण करे, अन्यथा महापापी घोषित करेंगी माता सीता उन्हें। सब सर ऐसे सब मैसेज आते हैं। अ, तुम हाँ, और इवन मुझे प्यास लगती है तो फिर मैं पानी के लिए पूछती हूँ तो बोले तुम पानी पी लो बेटा, ऐसा भी बोलते हैं। और हेलो। हाँ जी, सुन रहे हैं, बोलते चलिए आप। हाँ, और आज तो आपके लिए भी सर प्रभु श्री राम का मैसेज है कि विवेक जी से कहना और मन लगा के ध्यान आराधना करे, तुम बहुत विद्वान हो और आध्यात्मिक लोगों को सही राह पर जाने में महत्व की भूमिका निभा रहे हो। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद। विवेक, रजनी और हेतल को कहना, ऐसे करके ये लिखा हुआ आता है सर। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। इनफैक्ट मेरी और बात चैनलिंग होती थी ना, तो मुझे भी नहीं हाँ, पता था, मेरी सिर्फ राम लिखाता था। तो मैंने हाँ, पूछा मेरे को ये राम नाम क्यों आता है, तो मतलब मेरे पास क्वेश्चन आए थे। मैंने बचपन में मैंने गुरु से दीक्षा ली थी, तो वो यही तेरा मंत्र है, तो मेरे से राम हाँ, राम 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 बहुत लिखाया, बहुत लिखाया। तो हाँ, काइंड को एक चैनलिंग बहुत, उनका राम भगवान का बहुत डीप रोल है। और एक जो मैं जगह जाता हूँ, नागा अखाड़ा है, वहां पे भी सीताराम, मतलब जो निर्मोही अखाड़ा है, तो वहां पे एक नागा बाबा साधना करते थे, तो वहां पे भी जो मंत्र हम लोग जपते हैं ना, वो एक अलग रिदम से जाप किया जाता है, सीताराम। तो वो हम्म। जैसे ही हम बोलते हैं, काइंड ऑफ बहुत ही अलग वाइब्रेशंस आ जाता है। जो आप चैनल कर रही हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं, लेकिन आप ये याद रखें, लोकापवाद से बच के चैनल कर सकती हैं। मतलब दुनिया क्या कहेगी, अगर ये सोच के करोगे तो नहीं होगा। अगर आपको खुल के करना है, खुल के करें, या तो किताब लिखना है, किताब लिख के करें। मैं वैसे आपने कहा है सर, फेयर कर रही हूँ पूरा नोटबुक, रोज का भले 20 पेज है, मैं उसका फेयर कर रही हूँ कि क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या दिया है। और मेरे चैनल पर मैं सोच रही हूँ कि वैसे भी मेरा मन था कि अगर ये आ ही रहे हैं तो मैं बता दूं, जिसके लिए है वो उसको तक पहुंच जाएंगे, ऐसे बहुत ये अच्छा। मैसेजेस। और एक क्वेश्चन और था, हाँ, जैसे कि डिपार्टेड आत्मा के लिए भी हम आपने कहा, वैसे मैंने परमिशन लेके उनसे ही पूछा था, तो मेरी फ्रेंड की एक टीनेजर बेटी थी डिपार्टेड, तो कल उसने बहुत सारे सभी पर्सन के लिए मैसेज दिए और बहुत ही क्लियर सबको बताया है। और भगवान भी बहुत अच्छे से बात करते हैं, मुझे बहुत ऐसे अंदर से ही कुछ ऐसा हो रहा है कि पता नहीं, मैं सोच ही नहीं पाती हूँ। सुबह मन ऐसे उनके साथ ही मैं बातें करती हूँ मॉर्निंग में, चैनलिंग के थ्रू ही। तो ये मेरा बहुत ही, और उसके लिए मैं बहुत ही सर आपका और पूरी रजनी दी और हेतल मैम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे ये एक छोटा सा भी एक लाइट आपने जो दिया है, उसकी वजह से आज बहुत ही अच्छा मेरे जीवन का एक उद्देश्य भी मिल गया, और इसके लिए कोटि कोटि नमन आप सबको। थैंक यू निहाल जी, आपको। थैंक यू सर। और मैं समझता हूँ सभी की चेतना विकसित हो और सभी लोग इस पथ में आगे बढ़ें। जी निशा जी। नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी, आ रही है निशा जी, बोलिए। हाँ सर, सर मैं सारे मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रही हूँ जब से, लेकिन मुझे अभी तक मास्टर का नाम भी नहीं जान पाए हैं। या पहले दिन में जब रेनबो मेडिटेशन किया था मुझे विजुअलाइज हुआ था, खाली फेस दिखा था, वो भी हेयर भी नहीं, खाली वो फेस की पार्ट दिखे थे। उसके बाद मुझे कल थोड़ा सा ऐसे कुछ एक दो विश्वास आए, और इतना मैं ना तो नाम जान पाए हैं। चैनलिंग में मुझे एक दो अक्षर आ रहे, वो भी मलयालम में आ रहे हैं, मेरा मदर टंग है, तो मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो कभी थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि मतलब इतना बाकी लोगों को भी सुनते हैं, तो मुझे लगा कि ऐसा तो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं मेडिटेशन के थ्रू बहुत ठंडक फील कर रही हूँ बॉडी पे, हर मेडिटेशन के टाइम में। तो जी। प्रैक्टिस में चालू रख रही हूँ।
तो और कुछ मुझे ध्यान रखने वाला कोई चीज होगा सर? और विजुअलाइजेशन में भी मैं कुछ भी आकाशिक में भी कहीं कुछ भी विजुअलाइजेशन नहीं कर पा रही हूँ अभी। जैसा कि आपने बताया कि आप अपनी मदर से कनेक्ट हो रही हैं, उनका नाम आ रहा है, राइट? मदर टंग में मतलब लेटर्स राइटिंग आ रहे हैं सर। मदर टंग में मलयालम में लिखा रहा है, लेकिन और किससे कनेक्ट हो रही है चैनलिंग में? आप किसका नाम आ रहा है? चैनलिंग में सर किसी का नाम नहीं आया अभी तक, अल्फाबेट्स में ही अटकी हुई हूँ अभी तक। ठीक है, तो निशा अ, क्या करना है आपको? सबसे पहले ना हाँ 2 से 3 पेज मतलब बैठना है, मतलब टाइम बढ़ाना हाँ। है। जो मेडिटेशन अच्छा। में जब तुम हाँ कॉपी पेन लेके बैठना है ना, तो कम से कम 10 मिनट हाँ। बैठ। ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ। दूसरी चीज, हाँ 10 मिनट्स बैठना है तो आपको टोटल अपने पूरे सेंस में गौर करना है। आंखों के सामने कोई विजन दिख रहा है, ईयर में कोई हम्म वॉइस आ रही है, जीभ में कोई हम्म। वर्ड्स आ रहे हैं, जो भी पॉजिटिव वर्ड्स आप फील कर रहे हैं उसको उतार दें, हाँ हाँ। सही भले लिखें। ठीक है। और इस तरीके से करें। मलयालम में लिखा आ रहा है तो पहले मलयालम में लिखें, बाद में जो हाँ अदर लैंग्वेज में उसको चेंज करें कि आज मुझे मैसेज इंग्लिश में चाहिए, इस तरीके से। ठीक है। कल मैंने जैसे आपकी फीडबैक देखी थी ग्रुप में, तो मैंने इंग्लिश में मांगा था, तो इंग्लिश में ही वो ए से ही स्टार्ट हो रही है। तो अभी पता नहीं है, आगे और ट्राई करूंगी। सर एक चीज और था, मुझे आपकी जो वीडियो सुनते हैं तो कभी मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा मुझे, मैं इतनी फास्ट नहीं चल पा रही हूँ, तो मैं उसको थोड़ा धीरे कर सकते हैं? आप धीरे धीरे चलें, कोई दिक्कत नहीं है। आप है ना उसको पहले समझ लो, अपनी वॉइस में भी अगर आपको लगता है स्लो करके रिकॉर्ड करना है, कर लीजिए। अच्छा। इस करिए, मतलब याद कर लें उस पूरे मेडिटेशन को, ठीक है? हाँ हाँ। सर बीच में एक मुझे अनुभव हुआ था 2-3 दिन के बीच में, जैसे आफ्टरनून में ऐसे ही आंख बंद हो गए, मतलब ऑफिस से आते वक्त, तो उस टाइम में मैं भगवान बुद्ध देखे थे और माता दी देखे थे। वो कुछ ऐसा ही, इसी से रिलेटेड ही कुछ ऐसा होगा, एक मतलब थोड़ी देर के लिए, मतलब आंख बंद हो गए थे, तब हुआ था ये सर। तो आप कनेक्ट कर पा रही हैं, आपको थोड़ा सी स्टेबिलिटी की जरूरत है। और हड़बड़ाए नहीं, अभी तो 7 दिन हुआ है, ये कई लोग कर ले रहे हैं तो हाँ आप हाँ। कंपेयर नहीं करें। 21 डेज तो मैं मिनिमम बोलता हूँ, तो ठीक है। ऑटोमेटिकली आप अगले हफ्ते तक में देखेंगे बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यस जी, थैंक शुक्रिया। यू। शुक्रिया, अनम्यूट। हेलो, नमस्ते सर। सर मुझे क्वेश्चन मेरा ये था कि जो ये प्रोसेस हमने ये यहाँ आपसे सीखा है वर्सेस व्हाट आई सी इन अदर्स आकाशिक रीडिंग, कि वो लोग एक सेट प्रेयर, लाइक देयर इज अ सेट प्रेयर विच दे यूजिंग असेंडेंट मास्टर्स, तो वो प्रोसेस से ये प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? लाइक व्हाट इज द डिफरेंस? देखो, बहुत डिफरेंस है सुप्रिया। सबसे पहली चीज है कि क्या होता है, जैसे कि मैं सिंपल अभी आर्कएंजल माइकल को आवाहन करूं या और किसी को आवाहन करूं, और मैं विजुलाइज, क्योंकि ये प्रोसेस में ना लोग विजुलाइजेशन और इमेजिनेशन ऐड कर देते हैं। समझ रही हैं? वेस्टर्न वाले लोग ये इन्वोकेशन प्रेयर करते हैं, उसके बाद में ना बहुत सारी चीजें इमेजिनेशन बेस्ड होती हैं। हम्म। 1% रियल अगर आकाशिक रीडिंग करेंगे तो 95% फेक करते हैं। ओके। अगर आपको जज करना है तो आप 4-5 आकाशिक रीडिंग जो वेस्टर्न टेक्निक से करते हैं आप पकड़ लें, आप आराम से एनालाइज कर पाएंगे। तो यस, एक्चुअली मैंने एनालाइज करने के बाद ही, बिकॉज आई टुक वन सेशन फ्रॉम यू फॉर आकाशिक पर्सनली, तो वो डिफरेंस मैंने देखा, एंड दैट इज द ओनली रीजन मैं इतना डिफर कर पाई कि इतना कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने आपसे जो सेशन लिया था दैट आई वेरीफाइड विथ माय ओन चैनलिंग मेथड, बट आई कुडंट लाइक रिलेट विद द अदर वेस्टर्न वाला जो मैंने करा था वो। तो दैट इज व्हाई ऑल्सो सेम क्वेश्चन है, बट स्टिल आई वांट टू आस्क कि वो जो इवन इन द इंडियन पीपल और हीलर्स मोस्टली दे आर ऑल्सो गिविंग आकाशिक हीलिंग, तो ये जो आकाशिक हीलिंग का वो स्टाइल है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर स्टाइल, सो यहाँ क्या? पे क्योंकि सुप्रिया भी आपने लेवल 1 सीखा है, लेवल 2 में हमने इस टॉपिक को कवर किया है। ओके। लेवल 2 को हमने उतना एडवांस रखा है कि एक हिप्नोथेरापिस्ट जो आज हिप्नोथेरापिस्ट का आप कोर्स करते हैं, 5 लेवल करने के बाद जो लेवल आता है वो हमारे लेवल 2 पे आप कर पाएंगे। दैट मीन्स आप किसी का आकाशिक सेशन ले पाएंगे, जैसे मैं लेता हूँ,
काइंड ऑफ हिप्नोथेरापी के पास्ट लाइफ रिग्रेशन के टाइप का सेशन। उसी सेशन के दौरान कोई ट्रॉमा है उसको रिलीज कर पाएंगी। उसी सेशन के दौरान यदि आपको लगता है कि इस जगह पे हीलिंग की जरूरत है तो उस जगह पे आप आकाशिक हीलिंग दे पाएंगी। और उसी के साथ आप मीडियमशिप कर पाएंगे, जो कि कोई भी हिप्नोथेरापिस्ट नहीं सिखाता और फॉरेन वाले सिखाते हैं, बट उनकी टेक्निक डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप भैरव की मीडियमशिप सीखोगी लेवल 2 पे, और इसी के साथ ट्रॉमा रिलीज की जो कुछ एडवांस टेक्निक्स है वो सीखोगे। और फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशंस की कुछ टेक्निक्स यदि मास्टर से कनेक्ट होता है तो भविष्य की कोई चीजें, कई लोग अच्छे चैनल होते हैं, जैसे अभी नेहा जी हैं, वो चैनल अच्छी बन रही हैं, तो उनको भविष्य कुछ कुछ विजन्स आ रहे हैं। तो इस टाइप के लोगों को एफएलपी में मतलब ले जाके कई बेनिफिट्स लाए जा सकते हैं। तो कुछ चीजें हम लेवल 2 में जो इंक्लूड करने वाले हैं सुप्रिया, वो आपको एक बहुत ही भीड़ से हटके रीडर बनाएगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। जी थैंक यू। जी प्रभा जी। आत्म नमस्ते विवेक जी। जी कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? जी जी मैं ठीक हूँ, बताएं। विवेक जी, मुझे ना प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं कोई भी मेथड यूज करूं पांचों में से, मैं एक ही जगह पे जाके अटक जाती हूँ। मुझे एक ही चीज दिखाई देती है और एक ही चीज सुनाई देती है, उसके आगे ना मैं बढ़ पा रही हूँ ना मैं पीछे जा पा रही हूँ। मुझे अगर मैं दूसरे 10 क्वेश्चन भी लेके जाती हूँ, कौन सी है? एक्चुअली मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ना मैंने शायद आपसे बात भी करी थी कि मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। तो मैंने उनका एक कोशिश करी थी जानने की कि उनको ये इशू क्यों हो रहा है। तो मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स के ल्यूसिड टेक्निक के द्वारा करी थी, बट समहाउ उनका तो आंसर मुझे कुछ मिला नहीं। मुझे अपना कोई पास्ट लाइफ दिख गया उसमें, और उसमें मैं कोई एक बड़े अजीब से कोई एरा में थी, जैसे कोई कॉलोनियल एरा होता है ना, जो अपने वर्ल्ड वॉर 1-2 के टाइम के, और ऐसी कोई जगह पे थी। और वहां पे मैं कोई एक आदमी के रूप में थी, और मैंने सिर्फ एक ही लाइन मेरे दिमाग में रही है, और वो शायद कोई गाना या कोई पोयम थी जो मैं शायद उस टाइम दोहरा रही थी। और उस वो एक लाइन ये थी कि बात अब ये समझ आई है कि देश नहीं बिकने वाला, बस इतना ही मुझे याद है। उसके बाद मैंने बहुत बार कोशिश करी कि मैं फिगर आउट कर पाऊं कि मैं मेरी लाइफ में क्या था या किसी और की लाइफ में। मैंने कितनी सारी कोशिश कर दी। इनफैक्ट मैंने लामा फेरा के थ्रू भी कोशिश करी कि शायद उसके सिंबल्स के थ्रू मुझे कुछ समझ आ जाए, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जी देखो, आप ऑलरेडी चैनल कर रही हैं, दैट्स ग्रेट। आपको वही आकाशिक वाली बर्थ में ही जाना है, जो मल्टी लेवल वाला अवेयरनेस वाला मेडिटेशन। सिर्फ जाने के पहले कमांड करना है कि मैं अब वो दृश्य देखती हूँ, मैं अपने आप को व्हाइट लाइट से प्रोटेक्ट करती हूँ, जो भी दृश्य आएगा मैं देखूंगी। जैसे अभी आपने वर्ल्ड वॉर 2 बोला, तो मैंने एक सेशन लिया था और बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन था। वो पर्सन क्योंकि पास्ट लाइफ और भूत प्रेत में बिलीव नहीं करता था, ऐसे ही लोकल बंदा था, मोबाइल देखा तो बोला कि कोविड का टाइम था, तो उसने बोला कि मैं ये भूत वूत को, पिछले जन्म को नहीं मानता हूँ, आत्मा होती है कि नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, आज रात को मुझे फोन करना। तो मैंने 11 बजे ऐसे ही रात के वक्त सेशन लिया। 15-20 मिनट पहुंच गया आपके टाइप का सेकंड वर्ल्ड वॉर में। और विश्वास नहीं, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर का दृश्य आया, वो भी ऐसे ही फाइट कर रहा था। और उसके बाद के दृश्य में वो इतनी जोर से चिल्लाया क्योंकि बम ब्लास्ट था, समझ रही हैं आप? हाँ। उस बम ओके। से जो फियर देखा, फिर इमिडिएटली कमांडिंग किया मैंने उसे। और उसके बाद उसने प्रेत योनि भी देखी, तो दोनों जो डर जिसको वो भाग रहा था, तो आप बार के उस दृश्य को मैं भी उसलिए भी ना देख पा रही हूँ क्योंकि एक खतरनाक डेथ रही होगी जहां पे शरीर चिथड़े चिथड़े उड़ा होगा, या कुछ ऐसी डेथ रही होगी जो आप उसको देखने के लिए प्रिपेयर नहीं है, तो आपको आगे नहीं दिखाया जा रहा है। उस दृश्य को देखने के लिए पहले अपने आप को व्हाइट लाइट में प्रोटेक्ट करना है और फिर से उसी दृश्य को देखना है। ओके। और एक ना मेरे पास कोई एक मेरे जानने वाले हैं, वो आए थे, बट अब उनका सिचुएशन ऐसे तो उनकी लाइफ में ऐसा मेजर कोई इशू है नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी को टेस्ट करने के लिए कि भाई आपके पास कितना ज्ञान है, वो ज्ञान को टेस्ट करने के लिए वो मुझसे कंटिन्यूसली बोल रहे हैं कि आई शुड डू देयर आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग। लेकिन मैंने अभी तक किया नहीं है, फॉर द रीजन कि मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं इसमें। तो वो एक चीज है। और आप जो रेनबो वाली चैनलिंग मेडिटेशन टेक्निक है वो यूज करें, और जो पर्सन बोल रहा है उसके आकाशिक करना है
तो वहां पे उसकी ऑब्जेक्ट लेके और एक चैनलिंग मैसेज लेके उसकी रीडिंग करें। नहीं, वो यहाँ लोकल नहीं रहते हैं। आप वो बाहर। चैनलिंग करिए, आपको बिना ऑब्जेक्ट बेस्ड वाली रीडिंग करें रेनबो। बट मुझे चैनलिंग में कोई मैसेज नहीं आता है। जनरली मैं जो भी देखती हूँ ना, जैसे ये तो सही प्रैक्टिस चाहिए, अलग अलग लोगों के क्वेश्चंस, पहले वो पर्सन नहीं तो थर्ड पर्सन की रीडिंग करिए, ओके ओके। क्योंकि उसको स्किल को डेवलप करना होता है, वो एक बार में नहीं होगी। तो 4-5 लोगों का जब तक रीडिंग नहीं करोगे ना, उसमें एक्सेलेंसी नहीं आएगी। ठीक है, बट अगर यही चीज करके मुझे, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी मदर के लिए ही मुझे देखना था बेसिकली, क्योंकि वो इतना ज्यादा बीमार रही हैं कि हम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है कि भाई आगे आगे चल के करना क्या है। अभी भी उनकी सिचुएशन ऐसी है कि हमें डॉक्टर्स ने हाथ मतलब खड़ा कर दिया है, बाकी सब कुछ है नहीं। हमारे जो गुरु हैं, हमने उनको कहलवाया था, तो उन्होंने उन्होंने जो भी किया उसके बाद थोड़ा सा 20-30% उनका डिफरेंस आया है। लेकिन सिचुएशन एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑल्सो ऐसी ही है कि समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ना है। तो देखिए, उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको जवाब मिले, अगर मास्टर्स कहीं पे चुप है ना, तो फिर ये हम्म चले कि प्रश्न को दिशा बदलनी पड़ेगी। अगर उससे रिलेटेड जवाब नहीं मिल रहा है तो कुछ ऐसा क्वेश्चंस मिले जिससे आपको इंडिकेशन मिले। ओके। बट अगर मुझे मान लो ये जानना है कि भाई आता फ्यूचर, जैसे मम्मी के हेल्थ रिलेटेड आता 2-2.5 महीने कैसे निकलेंगे, तो इस चीज का मतलब मैंने क्वेश्चन चेंज करके भी ट्राई किया है, लेकिन वो भी समझ में नहीं आ रहा है। आज कूल माइंड से अभी हम एक बार ऑडियो वापस टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे, उस ऑडियो को सुनना और 4-5 दिन प्रैक्टिस करना, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है विवेक जी। एक थैंक यू। क्वेश्चन, ओके, एक क्वेश्चन सुप्रिया जी ने पूछा, सर मे आई नो लेवल 2 इज व्हाट मेथड, वेस्टर्न और एनी अदर, क्यूरियस टू नो टू इट्स रूट्स। लेवल 2 में सुप्रिया जी जो आप सीखने वाली है मीडियमशिप काल भैरव, ये तो कोई वेस्टर्न के रूट्स नहीं है, क्योंकि आकाश के बाप और जनक हमारे आलय विज्ञान और भारतीय वेदांतिक दर्शन है। तो वेस्टर्न से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप काल भैरव की मीडियमशिप सीखेंगी और जो दूसरे का सेशंस लेना सीखेंगी, आकाशिक हीलिंग सीखेंगी, ऑल आर यूनिक नॉलेज जो आपको आकाश के ज्ञान से ही जो हमें प्राप्त हुआ वो आपको मिलेगा। तो ये किसी किताब में पढ़ाया हुआ ज्ञान नहीं होगा, टोटल डिफरेंट होगा, और जो प्रैक्टिकल लर्निंग से मिला है। क्योंकि इनफैक्ट ये विद्या हम लोगों ने किसी से नहीं सीखी, जो गुरु ने सिखाया आसमान से वो आपको सिखाई जा रही है। और इतने लोगों के सेशंस लेने के बाद जो अनुभव मिला, आप लोग सब हमें सिखा रहे हैं। जैसे आज अपने अपने अनुभव आप देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप हमें कुछ ना कुछ सूत्र दे रहे हैं। तो हर व्यक्ति एक किताब है, अगर उसको खोल लिया जाए तो बहुत कुछ सीखने मिल जाएगी, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो लेवल 2 में कहीं जो ज्ञान मिल रहे हैं, हमारे ज्ञान का निचोड़ आपको मिलेगा। जी देवयानी जी। आत्मा नमस्ते सर। जी बताएं। सर मेरे 3 क्वेश्चंस है। जब आकाशिक का सेशंस किया था, आपको याद होगा जब मैंने रेनबो मेडिटेशन किया था तो मेरा डायरेक्ट कनेक्शन हुआ था। तो आपने बोला था कि आप सिद्ध गुरु से ही पूछिए कि दे कैन गाइड यू ऑन दिस। तो बाद में मैंने ट्राई किया, फिर भी वो एनर्जीज थे जो मुझे पहुंचने नहीं दे रहे थे मेरे गाइड्स के पास, तो मैंने वो बंद कर दिया। और बाद में एंजेलिक मैंने सीखा, आपके यहाँ से ही सीखा। तो एंजेलिक मेडिटेशन में मैंने वो पूछा था कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्ट करके मुझे मैसेज आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि यू इग्नोर देम, दे विल फेड अवे। तो मैं वही फॉलो कर रही हूँ। तो अभी भी मतलब पहले जितना इम्पैक्ट था ना, तो थोड़ा कम हो गया अभी। मतलब मैसेज आते हैं बट बीच में ऐसा कभी तो भी कोई एनर्जी आके ये करता है। तो मेरा सवाल ये था कि मैं ये करूँ कंटिन्यू, मतलब ये रेनबो मेडिटेशन वाला, या मैं मेडिटेशन से ही आगे बढ़ना है। जब तक मेडिटेशन के बाद मैसेज सेम रिपीट नहीं होगा ना, तब तक आप उसको एक्सेप्ट ना करें। इससे क्या होता है, कंफर्मेशन होगा और आप हमेशा हाई वाइब्रेशंस के ही मैसेज लेंगे। जो रेनबो मेडिटेशन जो है, हमेशा आपके वाइब्रेशंस को हाई रखेगा और एक डिवाइन मैसेज ही आएगा। कई बार क्या होता है, हम अलग अलग जगह में जा रहे हैं, अलग अलग मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, अलग अलग एनर्जी आपसे कनेक्ट, तो जब तक आपको लोगों के थ्रू पास नहीं होगा वो टेस्ट, तब तक आप उस मैसेज को मतलब एक्सेप्ट ना करें। तो बेटर मैं सजेस्ट करूंगा कि रेनबो करें और अच्छा बिना मेडिटेशन के चैनलिंग ना करें। अच्छा ठीक है सर। दूसरा एक था
जो मैंने पहले से प्रैक्टिस किया था जो रेनबो था और गोल्डन गेट था, तो मैंने बाकी का नहीं प्रैक्टिस किया था। गोल्डन गेट में भी मुझे पहले-पहले कुछ पिछले जन्म दिखे मुझे। फिर बाद में मुझे सिर्फ मैसेज आते थे, गेट पे कोई खड़े रहते थे सिद्ध गुरुज, मतलब बहुत सारे मुझे ऐसे मैसेज आए। बट अभी क्या हो रहा है ना कि 1-2 महीने में मैं जब भी वो ट्राई करती हूँ ना, तो कोई वहाँ खड़ा रहता है और बोलता है कि दिस इज़ नॉट फॉर यू, यू गो बैक। ऐसा क्योंकि ही आ रहा है मुझे ना बार-बार एक क्वेश्चंस लेके जाते हैं ना, मास्टर्स को भी मालूम होता है कि वो टाइम पास करने आ रही है, चले जा। नहीं, ध्यान आई रखना है, डोंट वांट टू टाइम यहाँ पास अलग-अलग एक्चुअली। क्वेश्चंस लेके जाना है, अलग-अलग। इतने क्वेश्चंस होंगे, आकाशी की सफलता का मैन याद रखें, आपके पास क्वेश्चंस पूछने की कैपेसिटी होनी चाहिए। जितने क्वेश्चंस बनाओगे, उतने जवाब मिलेंगे। जितने क्वेश्चंस बनाओगे, उतने जवाब मिलेंगे। हर प्रश्न के पीछे जवाब छुपा है। तो आकाशिक अगर आपको बढ़ानी है प्रैक्टिस, तो क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, समझ रहे हैं? क्वेश्चंस किसी और से नहीं करना है, क्वेश्चन सिर्फ आपको अपने ही मास्टर से करने हैं, आकाश पे, और वहां से जब आपको चैलेंज करने हैं। बट सर मुझे उसमें है ना बहुत सारे अलग-अलग गुरुज मिले, मतलब बहुत अच्छे-अच्छे। बट उसमें है ना मैंने मतलब सवाल नहीं, बट मेरा ये रहता है कि उनसे क्या मैसेज आ रहे हैं मुझे। मतलब मैं यही पूछती हूँ कि मेरे लिए क्या मैसेज है? और बीच में ऐसा भी हुआ, यू कैन नॉट सी योर पास्ट लाइफ, मतलब रिकॉर्ड्स नहीं देख सकते। ऐसा 2-3 बार हुआ है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप बार बार ये पूछेंगे मेरे लिए क्या मैसेज है। मास्टर ने एक दिन बोल दिया कि प्रेम और दया में चल, 6 महीने कोई पूछोगी, साल भर बाद भी कोई बोलोगे, तो मास्टर्स आपको इग्नोर करेंगे। तो बार बार दिस इज नॉट द राइट क्वेश्चंस, मेरे लिए क्या मैसेज है, मेरे लिए क्या मैसेज है, हर नहीं करना है। तो आज पूछ रहे हैं कि मास्टर्स, मतलब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ, तो मुझे राइट वे बताएं कि मैं कैसे बेस्ट कर सकता हूँ। अगर मास्टर्स मैं हीलिंग के फील्ड में अगर आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो मैं कौन सी प्रैक्टिस को बढ़ाऊं, क्वेश्चंस को और प्रिसाइज करना है, और अलग करना है, समझ रही है? बार बार दिन, अभी 21 दिन की प्रैक्टिस के लिए मेरे लिए क्या मैसेज है, ठीक है, डेली डेली टाइम पास नहीं करना है, नहीं समझी? उसके बाद सारी चीजें बंद कर दोगे आप लोग। क्वेश्चंस की वैरायटीज पैदा करनी है और मास्टर से कम्युनिकेट करना है। जितनी ज्यादा इंटेलेक्ट वे से आप क्वेश्चंस करोगे, उतना बेहतरीन विजडम को आप एक्सप्लोर करोगे। अगर आप क्यों? वेद बच्चे गए ना, श्रुति कहा जाता है, जो ऋषियों ने सुना और डाउनलोड किया, समझ रहे हैं? तो वो किस लेवल के प्रश्न होते थे और किस लेवल के जवाब आते थे, वही लेवल आपको अचीव करना है। वो पॉसिबल है यदि आप राइट क्वेश्चंस करेंगे तब। ओके सर, एक था कि मतलब जब कनेक्शन होता है ना, मतलब गोल्डन गेट में भी, तो समझ में नहीं आता कि क्या क्वेश्चंस पूछे, तो यही तो डेवलप करना है दिव्यानी जी। समझ में नहीं आ रहा है तो उसको लिख लीजिए, 15 क्वेश्चंस बनाइए, समझिए? और नहीं समझ, 10 लोगों की रीडिंग करो, अगले दिन से क्वेश्चन समझ आ जाएगा, लोग किस किस प्रकार से क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आज ही की क्लास में लो, आप एक क्वेश्चंस लेके आई थी, यहाँ पे कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस आ गए। तो डिफरेंट लोगों के ग्रुप में वर्क करोगे ना, तब सीखोगी, 1-2% में नहीं सीखोगी। सर और मेरा प्रैक्टिस भी अभी मतलब किया नहीं मैंने, तो लेवल, कैन आई गो फॉर लेवल 2 और मुझे और प्रैक्टिस करना है? जब आप प्रिपेयर रहें तब करें, उसका कोई ऐसा नहीं है कि बाउंड किया जा रहा है कि आपको करनी है। जब आपको लगता है कि मुझे करना है तब करें, जब आप एकदम हैप्पी हैं, जब आप प्रिपेयर हैं तब करें। अच्छा, ठीक है थैंक यू। जी। जी ज्योति जी, अनम्यूट करिए ज्योति जी। हो गया सर अनम्यूट? क्या आप सुन रहे हैं? आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आप बताएं। सर वैसे वैसे तो सर काफी क्वेश्चंस वो हो चुके हैं क्लियर, स्पेशली वो वाला कि आपको राइट क्वेश्चंस जाके पूछने चाहिए, नहीं तो अदरवाइज यू विल लॉस। बट सर मेरे को प्रॉब्लम ये है कि जब विजन्स आने शुरू होते हैं तो वो एक साथ ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे आ रहे हैं, तो किस डायरेक्शन में जाना है वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि जाना कहाँ है, किस तरफ जाना है, ये चीज या ये चीज। वो एकदम से ऐसा लगता है जैसे ओवरलोड हो गया है बहुत ज्यादा विजन्स का। तो अपने आप को एक डायरेक्शन में ले जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि कैसे कहाँ जाए। इसके लिए ज्योति जी, मैंने आपको बताया कि क्योंकि अभी आप अपनी मैक्सिमम रीडिंग आप अपनी खुद की कर रही हैं या घर के मेंबर की कर रही हैं, गलत बोल रहा हूँ? नहीं, नहीं मैं रीडिंग एक्चुअली सर मैं रीडिंग के लिए जाती ही नहीं हूँ। स्पेशली जैसे कभी कभी मैं जाती हूँ, जैसे जैसे लोग कहते हैं कि पाताल लोक ऐसा होता है, तो जैसे मुझे कुछ कोई चीज एक्सप्लोर करनी होती है तो मैं वो चली देखने के लिए चली जाती हूँ। अगर इसमें बहुत सारे विजन्स आ रहे हैं,
तो आपको एक एक विजन्स को पकड़ना है। जैसे कि आपने पाताल लोक एक्सप्लोर किया और आपने डार्कनेस देखा और डार्कनेस में अलग अलग काइंड ऑफ एंटिटीज देखी, तो कल का आपका सब्जेक्ट होगा कि पाताल लोक पे ये जो डार्कनेस मैं देख रही हूँ और ये जो एंटिटीज हैं, इनके क्या कर्मा थे, ये अलग वैरायटी हो गई। फिर बाय द वे उसी दौरान आपको और ग्लिम्स आते हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन से आगे बढ़ना है, समझ रही हैं? एक एक चाबी पकड़नी है, वो चाबी सूत्र है, और 10 विजन को नोट कर लेना है, फिर एक एक विजन पे आपको एक्सप्लोर करना है। इस तरीके से विजडम डाउनलोड होगी। तो विजन्स आते हैं ना, तो वैसे मुझे लूसिड ड्रीम्स में ज्यादा विजन्स आते हैं, बट वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मुझे ऐसे दृश्य आते हैं। अपने आप को खुद से ऐसा फील होता है कि उसको बिलीव करना, रियलिटी को थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अरे, जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले देखा था कि माँ अपने बाल कैसे बनाती हैं। तो ऐसे देखा था कि कुछ कुछ जो जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे छोटे, वो अपना अस्तित्व खो के वो एक ऑर्नामेंट बन जाते हैं उनके लिए, और वो उनसे उनसे उनका वो श्रृंगार कर रही हैं। तो थोड़ा सा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ड्रीम्स में एक्चुअल में ड्रीम है कि कुछ रियलिटी भी है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है उस चीज में। यहाँ पे ल्यूसिड ड्रीम के साथ आपको चैनलिंग भी करनी चाहिए, जो ऑटो राइटिंग है। क्यों करनी चाहिए? जैसे आपने विजन देखा कि कुछ प्राणी हैं और जिनकी डेथ होती है और वो ऑर्नामेंट्स बन जाते हैं। इस मैसेज इस तरीके से डिकोड नहीं किया जाता। इस मैसेज को डिकोड किया जाता है कि वह जो देवी है वो कण कण में हर प्राणियों पर व्याप्त है और हर प्राणी उसका आभूषण है। समझ रही है? वह जो भगवती का स्वरूप हम कल्पना कर रहे हैं, वह मतलब हर स्वरूप हमारे द्वारा बना हुआ है, अर्थात हम सभी के कण कण में वो देवी व्याप्त है। आपको मैसेजेस को राइट वे से डिकोड करना आना चाहिए। ये डिकोड तो ये यही यही मुश्किल होती है, यही मुश्किल होती है, यही मुश्किल हो रही है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रीम में विजन ऐसे ही आएंगे, उसको राइटिंग के द्वारा मास्टर से टॉक करके सही डिकोड कर पाओगी। सब मास्टर्स की बात, जब गोल्डन गेट खुलने के बाद ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्पेशली कहीं पानी में उतर रही हूँ, और वो पानी में, मतलब पानी में उतरने के बाद ऐसा लगता है जैसे कई बार क्षीर सागर बोलते हैं कुछ, कि क्षीर सागर है, तो वहां उतर जाती हूँ। उसके बाद जैसे जैसे बुक की बारी आती है, तो वो लैंग्वेज ऐसी प्रतीत होती है कि जैसे मैंने कुछ सिंबल्स बने आते हैं, कई बार देखा है ऐसे भाले से बने हुए हैं, तो उसको रीड कर पाना, या मुझे नहीं लगता कि वो मेरी लैंग्वेज में है। वो बुक ऐसी आती है और कुछ सिंबल्स दिखने लग जाते हैं। रीड करने के लिए आपको पता है, आपको वापस से चैनलिंग करनी है ऑटोमेटिक राइटिंग वाली, और वहां पे मास्टर से कनेक्ट होना और मास्टर से डायरेक्ट यही प्रश्न करना है जो भी आप बता रही हैं कि मैंने ही वहां पे कौन सा सिंबल बनाया था। मतलब 2 टेक्निक यूज करनी है। पहले टेक्निक से क्वेश्चंस रेज हुआ, दूसरी टेक्निक से क्वेश्चंस के आंसर्स को डिकोड करना है। ऐसे करके 2 प्रैक्टिसेस को यूज करना है। सर एक बार का और है कि जब मैं, अगर वैसे लूसिड ड्रीमिंग ज्यादा करती हूँ, अगर मैं नॉर्मल ड्रीमिंग में कर रही हूँ तो मुझे ना बहुत ज्यादा कोल्ड फील होता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे मेरी बॉडी जम गई है। मुझे बहुत बार ऐसे कैलाश के व्यू आते हैं और ऐसा लगता है जैसे वहीं कहीं जमी हुई हूँ, और वहां से कई बार बॉडी, मुझे, मैं हिला नहीं पाती बहुत बार अपने आप को। मुझे, फिर मैं सोती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने आप को उठा पाती हूँ। अगर मैं ऐसे चले जाऊं तो मुझे बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मैं फ्रीज हो गई हूँ कहीं पे, और अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रही। ये स्लीप पैरालिसिस होता है। नींद के दौरान में ना बॉडी ऐसी हो जाती है, दैट्स ए नॉर्मल थिंग, क्योंकि आपकी बॉडी और आपका माइंड यहाँ पे टोटल कंफ्यूजन में होता है। उसको भी नहीं पता पड़ रहा होता है कि ये जाग रही है कि सो रही है, समझ रही है? तो टोटल बॉडी है ना एकदम रिएक्ट करना अलग स्टेज में आ जाती है। तो ये ट्रांस का स्टेज है, दैट इज नॉर्मल। बट आपका ड्रीमिंग अच्छी है, लेकिन आपको अवेयरनेस वाली टेक्निक यूज करने की जरूरत है। क्योंकि ड्रीम वर्ल्ड के साथ, जो लूसिड ड्रीम के साथ ये है कि आप उस मैसेजेस को राइट वे से डिकोड नहीं करना जान रही हैं, जिसके बारे कारण आप कंफ्यूज होती हैं। तो आपको ऑटोमेटिक राइटिंग वाली टेक्निक्स ज्यादा यूज करनी है। ल्यूसिड ड्रीम से क्वेश्चंस लाइए और ऑटोमेटिक राइटिंग से आंसर्स निकालें। तब आप देखें कि आप बहुत अच्छे से बहुत डिवाइन चैनलिंग कर पाएंगे। तो मैं कभी ऑटो राइटिंग वाले में सर कभी सेट नहीं हो पाई, मैंने उसको कभी। सेट करना है आपको, समझ रही हैं? क्योंकि आपका ड्रीमिंग पार्ट स्ट्रांग है, आपका लॉजिकल माइंड को अवेयरनेस में लाना बहुत जरूरी है। तभी आप बहुत अच्छी चैनल कर पाएंगी। क्योंकि आपकी चैनलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी डिकोडिंग बहुत कमजोर है। डिकोड करना आप सीखेंगी चैनलिंग मैसेजेस राइट अप में, तो प्रैक्टिस करिए। अभी हम वापस से ऑडियो शेयर करेंगे, उस प्रैक्टिस को करें 21 डेज।
वो पावर आ जाएगा। ठीक है सर, मैं क्वेश्चन फिर से करती हूँ। ठीक है। जी शंपा जी। सर मेरे दो क्वेश्चन है। पहला ये कि मुझे याद है कि आपने लामा फेरा में ये बोला था कि जब आप फेरा भी लगाओगे तो भी आपको कुछ कुछ डाउनलोड्स आने लग जाएंगे। तो ये मेरे साथ उसमें भी होता है जब मैं हीलिंग करती हूँ। तो क्या फिर हम जो डाउनलोड्स आते हैं उनकी चैनलिंग कर सकते हैं कि इस बंदे के लिए मुझे ये क्या मैसेज है इसमें? फिर से बोलें, क्या कहा आपने कि क्या? मैंने बोला कि सर हमने जब लामा फेरा सीखा था तो आपने हमें बोला था कि जब हम फेरा लगाते हैं ना तो भी हमें डाउनलोड्स आते हैं जिसका हम कर रहे हैं। तो मेरे साथ ये होता है कि जब मैं किसी की हीलिंग कर रही हूँ, लामा फेरा कर रही हूँ, तो मुझे वो डाउनलोड्स आते हैं किसी के बारे में कुछ मैसेज। तो मैं सोचती हूँ कि सामने वाले को क्या मतलब क्या पूछूं। या अभी जैसे हमने चैनलिंग हम सीख रहे हैं तो क्या हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं चैनल में कि इस बंदे के लिए ये क्या डाउनलोड आया? हाँ बिल्कुल आप पूछ सकती हैं, बहुत अच्छे से कर सकती हैं रीडिंग, क्योंकि अब आपकी जो रीडिंग है वो सिस्टमैटिक होगी। उसमें आपको डाउनलोड्स में क्लू मिल जाते हैं, एक दो वर्ड्स मिल जाते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक राइटिंग से चैनलिंग करके जब आप अपने हीलिंग करने के बाद क्लाइंट को देंगी, वो डबल सेटिस्फाई होगा कि मैडम के पास जब भी हम हीलिंग पे जाते हैं, हीलिंग के साथ साथ हमारी ये बहुत अच्छी रीडिंग करती हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा। ओके सर, और मुझे ये पूछना था कि जब हम आकाशिक करते तो हमें कितने क्वेश्चंस लेने चाहिए? जी मैंने बोला लाखों क्वेश्चंस पूछो खुल के। मतलब क्लाइंट के लिए हमें कितना लेना, वो तो हमें बहुत भेज देंगे 30 40 तो ये जब आप धीरे धीरे अपना लेवल बनाओगे तब आप अपना रेट अपने स्टाइल से रखें ताकि आपको ज्यादा तंग ना करे। आप वहां पे 10 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस का सेट बना ले, 3 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस उस हिसाब से। पर्सन टू पर्सन आप देखें जो बहुत तकलीफ में है, जिसको गाइडेंस की जरूरत है, तब वो आपकी दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और सर हमें एक ही सेशन, मुझे नहीं लगता कि हम एक सेशन में ये कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, देखो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों को समझना होगा कि कैसा आपके क्लाइंट को आपको टैकल करना है। मतलब मुझे अपना निकालना पड़ेगा कि मैं कैसे हाँ जी। इसको टैकल करूँ। ओके, यस। थैंक यू। ठीक है जी। यस सर, थैंक यू। जी जी शीतल जी। सर मेरा एक वो था एक्चुअली, जैसे हम मेडिटेशन में उसमें जाते हैं, इसमें आकर्षक के उसमें, और जब आप बोलते हैं कि आप एकदम धरती पे आ रहे हैं और आप अपने पैर देखिए कि आपने क्या पैर पहन रखा है, मुझे उस वहीं से कुछ भी विजन नहीं आता है। उसके पहले का मैं फिर सारा विजुअलाइज कर लेती हूँ, सब कुछ हो जाता है, बट वहां से मेरा बिल्कुल खत्म हो जाता है। के लिए आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन और बढ़ाना है और प्रिपेयर रहना है कि कई लोगों को दृश्य इसलिए भी नहीं दिखता है कि अभी आप लोग उस दृश्य को देखने के लिए प्रिपेयर नहीं हो। तो सेशन के पहले ही मास्टर से प्रे कर लें कि मैं अपने आप को व्हाइट लाइट या गोल्डन लाइट से प्रोटेक्टेड करती हूँ, और आज जो भी विजन आएगा उसको मैं देखने के लिए तैयार हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप देख पाएंगे। कई बार हमारे बैरियर और ब्लॉक्स होते हैं, उस वजह से नहीं होते हैं। ठीक है सर। और एक और, जैसे ये निहल जी ने बताया वैसे ही मेरे भी जैसे ही चैनलिंग स्टार्ट होती है सबसे पहले राम या इस तरह से आता है, और मतलब जितने मैसेजेस भी आते हैं सिंबल्स में ही आते हैं। सातिया आ रहा है, सन है, मून्स बन रहे हैं, एंड इन्फिनिटी साइन बहुत बनता है। देखो कहीं ना कहीं आप अच्छे सिंबल्स चैनल कर रही हैं, कोई भी मॉडलिटी जो बनती है वैसे ही बनती है। अभी वो सिंबल्स का अर्थ नहीं समझ आएगा, बाद में आप हीलिंग करेंगी और उस सिंबल्स को यूज करेंगी तो ऑटोमेटिकली आप कुछ नया चैनल कर लेंगे। तो हम लोग अगर आज मैसेज है एमईवी हमने, और हम जो अलग अलग मॉडलिटी में वर्कआउट करते हैं वो हम इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस चीज को चैनल में लाते हैं, हम उसको हमारी हीलिंग प्रैक्टिसेस में लाते हैं, क्लाइंट के रिजल्ट को देखते हैं, अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं, उनके रिजल्ट को देखते हैं, और इस तरीके से कोई विद्या प्रकट हो जाती है। तो आप जो सिंबल्स लिक लैंग्वेज को समझ रही है वो बहुत एंसेंट लैंग्वेज है एंड दैट्स अ ग्रेट लैंग्वेज। उसको एक्सप्लोर करें, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर हो जाएगी। थैंक यू सो मच। जी अमित जी। सर आपने आवाज आ रही है मेरी? हाँ बहुत अच्छी आ रही है। शीतल जी को आपने पहले जो क्वेश्चन में आंसर दिया था कि वो आकाशिक रिकॉर्ड के रूम तक पहुंचते हैं, गेट भी खुल जाता है, लेकिन उनको आंसर नहीं मिलते हैं। तो आपने कहा कि आंसर क्वेश्चंस बदलिए, लेकिन अगर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसी का ही आंसर नहीं मिल रहा है,
तो हम सेकंड क्वेश्चन पे जा सकते हैं कि उसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं जब तक आंसर ना मिले? आपको अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो क्वेश्चंस बदलना है। कोई क्वेश्चंस का ऐसा भी होगा कि आपको जवाब मास्टर्स नहीं देंगे तो आपको टॉपिक बदल देनी है। तो आपको मतलब उससे इंडिकेशंस जाननी है। जैसे प्रभा जी अपनी मदर की क्वेश्चंस को लेके बार बार पूछ रही हैं और उनको जवाब नहीं मिल रहा है। तो कई बार क्या होता है, मास्टर्स आपको देखते हैं और आप प्रिपेयर हैं या कई क्वेश्चंस के जवाब के लिए, तो जरूरी नहीं कि वो आपको जवाब दें। तो उस जगह में आप उस टॉपिक को छोड़ के अदर क्वेश्चंस पे आएंगे। ओके। दूसरा सर, थोड़ा ऐसे ही मैं बोल रहा था कि जैसे सबको ये डाउट होगा कि अगर हम किसी क्लाइंट का आकर्षित कर रहे हैं, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सबका है ही, तो ऐसा नहीं कर सकते कि एक है ना डेमो ही रख दिया जाए कि किसी का आकाशिक हम डेमो में करके दिखा दें आपके थ्रू, तो ज्यादा इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसकी रिकॉर्डिंग है, लेकिन बात ये कि जैसे आप डेमो आज ये जो इतने लोगों जो हमने जो सेकंड डे थर्ड डे किया था, उतने लोगों ने पास्ट लाइफ जो देखी वही डेमो था, नहीं समझी? जैसे कई लोगों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए थे, प्रियंका जी ने किया था, शाहरुख ने शेयर किया था और सोम्पा जी ने शेयर किया था, यही आपके सामने डेमो है। क्या हो रहा था कि सब लोग ग्रुप में थे और जैसा आप इंस्ट्रक्ट कर रहे थे वैसा वो कर रहे थे। अभी क्या होगा कि आप किसी पर्टिकुलर का अगर आकाशित करते हैं और हम देखते हैं कि क्या प्रोसेस से करते हैं कि इनिशियली आप कौन सा मैसेज का मतलब देखो, मैं ये प्रोसेस से करता हूँ तो आपको कराया। मैं है ना लोगों को रीडिंग में नहीं ले जाता। क्यों नहीं ले जाता? क्योंकि मुझे लोगों को बदलना है। तो जब भी मेरे पास कोई आता है अपनी प्रॉब्लम लेके, मैं सीधा उनका आकाशिक सेशन लेता हूँ। समझ गए? आकाशिक सेशन मेरा सबसे लास्ट रीडिंग होती है। पहले मैं एस्ट्रोलॉजी टैरो करके टाइम पास करके उनको आउट कर देता हूँ। जब मेरे पास वो एंडिंग तक चिपके रहते हैं कि नहीं सर प्लीज मेरी हेल्प करें, तब मैं आकाशिक लेता हूँ। और वो जितने भी मेरे आकाशिक सेशन है वो लाइफ चेंजिंग है। मतलब कई बंदे जो मेरे लाइफ में हैं उनकी जिंदगी मैंने बदलते देखी इस सेशन से। मतलब कई वीडियोस जो मैंने शेयर की और कईयों को नहीं किया है, मतलब कई यूनिक ऑडियो है। तो मतलब जिस चीज के लिए वो भटक रहे थे, टोटल लाइफ बदलते देखा है। इसमें कई एंटिटीज के केस थे जहां पे लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, कई लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज में अटके हुए थे। तो वो जो चैलेंजेस उन्होंने देखे और बदलाव लाए, तो मैं इस सेशंस को बहुत रियलिस्टिक मानता हूं। अगर मैं वेस्टर्न आकाशिक रीडिंग जैसा करता, जैसे आपने मुझे बोला कि सर मेरी ये रीडिंग कर लो, और मैं आपको बोलता कि अमित जी आपने पास्ट लाइफ में ये किया है, क्योंकि मैं इसको सहमत नहीं हूं। इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि वो दर्द से जब आप अनुभव से गुजरोगे ना, तब चेंज आएगा। अगर मैं बोलूं कि अमित जी पास्ट बर्थ में आपने किसी को चोट पहुंचाई थी, तो वो अभी दर्द नहीं आएगा। लेकिन अमित जी मैं आपको वो बर्थ दिखा दूं और आपने कितनी चोट पहुंचाई थी देख लो, तब चेंज आएगा। दैट्स वाई हमने सेशन का नाम रखा आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस। और यही पावर आपको लेवल 2 में मिलेगा, तो आपको रियल आकाशिक रीडिंग करने का मजा अलग आएगा। समझ रहे हैं? जो अभी आप कर रहे हैं रीडिंग की चैनलिंग गाइडेंस अच्छी है, लेकिन लाइफ चेंजिंग नहीं है। लाइफ चेंजिंग के लिए जो अभी हम सीखेंगे, जो सेशंस हम लेते हैं और वहां पे जो चेंज आता है, वो लाइफ चेंजिंग है। क्योंकि उसमें लोग अपने दर्द को जब रियलिटी में देख लेते हैं, रीलिव कर लेते हैं, तभी लाइफ बदलती है। तो ये सेकंड लेवल की बात कर रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि अभी जो आप लोग रीडिंग कर रहे हो ना, ये दूसरा के लिए आप कर रहे हो, लेकिन लाइफ नहीं बदलेगी। लाइफ बदलने के लिए उसको अनुभव कराना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? पहले मैं जो अभी आप लोग कर रहे हैं, इसका सबसे बेस्ट उपयोग जो कर सकते हैं, जो भी लोगों की आप हीलिंग करते हैं उनके लिए आप चैनलिंग रीडिंग करिए और उनको गाइडेंस दीजिए। लोगों को प्रेडिक्शन में मत ले जाइए। लोग भविष्य जानने में रुचि दिखाते हैं, लेकिन लाइफ बदलने में रुचि नहीं दिखाते हैं। कोई व्यक्ति अपने फाइनेंशियल स्थिति 2 साल में जानना चाहता है, लेकिन वो व्यक्ति आज 2 महीने में कुछ काम नहीं करना चाहता है। तो आप लोगों को व्यक्ति को सही दिशा दिखानी है, राइट चैनलिंग एंड हीलिंग करके। समझ रहे? मैं समझ रहा हूँ आपका जो मैसेज है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफी जनों का ये कंफ्यूजन होगा कि अगर प्रैक्टिकली कोई पर्सन आ रहा है, उसको हमने सपोज जैसे लामा हीलिंग दी, अब उसका चैनलिंग करना है तो कहाँ से स्टार्ट करें? लाइक डूइंग मेडिटेशन या जो मंत्र है कर रहे हो? ओवरऑल किसी की हीलिंग कर रहे हो? घर के अभी तो फैमिली में ही कर रहे हैं। घर के छोड़ के और किसी की करी है अभी? हाँ की है, एक मेरे फ्रेंड की है, लामा फेरा हीलिंग की है। वेरी गुड। तो वो फ्रेंड की आपने हीलिंग की, और अभी फ्रेंड का कोई क्वेश्चंस या कोई प्रॉब्लम्स लेके आए आपके पास? नहीं अभी तो नहीं देखा। कोई थोड़े दर्द वाली
पेशेंट को पकड़ो। और कोई है आपके पास? घर में बहुत जन है। तो अभी हमारे ग्रुप में कोई अगर रीडिंग कराना चाहेगा तो अमित जी उनकी रीडिंग करेंगे, कल आप करिए। अरे सर मेरे को नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ नेहल मैडम को बोलूं, उनका काफी अच्छा चल रहा है रीडिंग। ये मैं वाले तो एक बार नेहल मैडम का डेमो करवाया जाए। तो ग्रुप में आप लोगों में कोई मैसेजेस चाहता है तो अमित जी कल आप लोगों के लिए चैनलिंग रीडिंग करेंगे और हम देखेंगे। एक बार कोशिश करिए, और ये आप लोग एक दूसरे में इंटरमिंगल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर मेरे खुद के रीडिंग बराबर नहीं हो रहे, मैं दूसरों के कैसे करूंगा अभी? अरे आप बहुत अच्छी करोगे, डोंट थिंक लाइक दैट, समझ रहे हैं? आपने भी बहुत अच्छी उस दिन जो हमने लिया था सेशन अनुभव में आप बहुत अच्छा देख पाए थे। सो यू हैव ऑल पोटेंशियल। तो अभी ग्रुप में यदि कोई रीडिंग कराना चाहेगा तो आप भी करेंगे, और आप भी किसी से रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप क्वेश्चंस करें। जो ग्रुप बना हुआ है आप लोग एक दूसरे में इंटरमिंगल करके चाहें तो एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर्स करें, जिससे आप लोगों की लर्निंग अच्छी होगी। ठीक है? ठीक है, तो करेंगे आप, और कहीं अटकेंगे तो वी विल गाइड, श्योर सर, थैंक यू। है ना जी? ज्योति जी। अपना नमस्ते सर। जी सर सबसे पहले अमित सर का जो इशू है ना सर, एक्चुअली आई डोंट फील लाइक कि कुछ सेपरेट ये कराने की जरूरत है, क्योंकि सर आपने जब मीरा मीरा जब सेशन दिया था तो चीज को 1.25 साल हो गया, और सिर्फ एक ही वर्ड में एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो सर आपने जैसे बताया ना कि जो हम देख के आते हैं तब जाके परसेप्शन भी चेंज होता है और इंसान फील करता है, तो सर ये अभी उस दिन भी जब आपने पास्ट लाइफ करवाया ना तो सर वो वैसे ही मतलब उस दिन थोड़ा सा क्लैरिटी से दिखा, और सर कहीं और से भी मैंने एक्सटर्नली करवाया आकाश से तो वही वही बातें आ रही थी, तो आई थॉट ओ माय गॉड ये तो पैटर्न ही रिपीट हो रहे हैं। तो अमित सर आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग कि जो अभी आप अगर वीडियोस भी देखेंगे ना तो सर वैसे ही है, मतलब प्रैक्टिकली भी वैसे ही होता है जैसे सर एक बार करवा चुके हैं, तो इट्स नॉट दैट कि वो डिफरेंट नहीं है कुछ भी मतलब। तो मेरा ना एक ही क्वेश्चन, मतलब मेरे 2 क्वेश्चन हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सर वो जो अनहदनाथ का जो आप बताते हो तो उसमें तो अगर हम भी अपने गुरु से ही दीक्षा लेके और ये प्रैक्टिस कर रहे हैं अनहदनाथ, बस सर बहुत तूफान चलता रहता है तो कुछ सुनाई नहीं देता। अर्थ ये है कि भौतिक तल पे आपके गुरु हो सकते हैं कोई, लेकिन आध्यात्मिक तल पे आपके अलग अलग गुरु हैं, क्योंकि करोड़ों जन्म, हम लाखों जन्म ले चुके हैं, करोड़ों जन्म ले चुके हैं, तो हर जन्म में कुछ लोगों ने, कुछ मास्टर्स ने हमें गाइड किया है। हम लोग एक बहुत बड़े सोल ग्रुप का हिस्सा होते हैं। जैसे आज हम एक ये सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ये विषय देखो भौतिक शरीर से परे का विषय है, तो आज एक ग्रुप डिस्कस कर रहा है, और कहीं ना कहीं हम लोग एक ग्रुप का पार्ट है, एक ह्यूज ग्रुप का। तो वो हजारों का समूह हो सकता है, और उस समूह के मास्टर्स कॉमन हो सकते हैं। जैसे आज अगर आप बार बार अगर देखें, कई बार दोनों तीनों लोगों के मास्टर्स एक जैसे हो जा सकते हैं। जैसे नेहल जी ने राइट मरियम्मा वर्ड यूज किया था, इनफैक्ट एक और लेडी है जिन्होंने चैनल किया था और ये वर्ड यूज किया था। तो मतलब, और मजे की बात है कि उनको साउथ इंडिया का कुछ भी नहीं पता है। तो आप लोग देखेंगे कि धीरे धीरे म्यूचुअल में ना मास्टर्स आप लोगों को एक मिलेंगे। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग ब्रॉड लेवल पे एक सोल ग्रुप का हिस्सा है, समझ रहे हैं? और ये सोल ग्रुप जो वर्क कर रही है इसमें हायर लेवल पे हमारे मास्टर्स अलग हैं, और हमारे कॉमन मास्टर्स भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये वर्क करता है धीरे 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 धीरे। और मजे की बात है कि ये टॉपिक जो चर्चा हो रही है ये सब्जेक्ट हर किसी के लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस सोल ग्रुप का पार्ट है और एक साथ लर्निंग कर रहे हैं। एक सब्जेक्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं, हम एक दूसरे से सीख रहे हैं और हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो अलग अलग मास्टर्स आएंगे तो घबराना नहीं है। मास्टर्स आपके वाइब्रेशंस को देख के आते हैं। आज ज्योति जी शांत हैं तो आज मैं मिल लेता हूं, आज ज्योति जी दुखी हैं तो मैं मिल लेता हूं। तो वो काफी सेंसिटिव होते हैं, बहुत कंपासनेट होते हैं। जैसा मतलब बच्चा जैसा होता है, जैसे 2 साल 2 महीने के बच्चे से आप मिलती हैं तो आप मूड चेंज करती हैं। अगर वो हंस रहा है तो आप भी उसको स्माइल देते हैं, अगर वो रो रहा है तो आप उसको केयरिंग करती हैं। तो मास्टर्स भी बिल्कुल अपने मतलब बच्चों का वैसा ही ख्याल रखते हैं। तो अलग अलग मास्टर्स मिलेंगे, आपको घबराना नहीं है, वो आपका हायर ग्रोथ का पार्ट है। और हम गुरु मंडल बोलते हैं। अगर आप कोई भी तंत्र की परंपरा में चलते हैं तो गुरु मंडल का विचार है, इस गुरु के ऊपर के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु, समझ रहे हैं? पूरे गुरु मंडल का ध्यान किया जाता है, एक गुरु का ध्यान नहीं किया जाता। ये एक गुरु तो शरीर रूप पर मौजूद है, लेकिन इस शरीर के परे जो गुरु तत्व है उसको देखा जाता है। तो यह ध्यान रखना। जी तो कभी भी एक नाम को पकड़ में के मत बैठ जाना कि यही मेरे गुरु हैं, ऐसा नहीं है, गुरु मंडल है पूरा।
समझ रहे? हाँ यस सर, वो हमारे गुरुओं का भी गुरु मंडल है जैसे आपने भी समझाया ना। बट सर मतलब सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि अ, मतलब सर ठीक है, मैं आपको अभी ओपनली बताती हूँ क्या है एक्चुअली। लाइक जैसे जो हमको जब दीक्षा दी जाती है ना, तो बताते हैं कि 5 पावर्स को खुश करना है। और सर फिर वो 2 आवर्स का मेडिटेशन और आधे घंटे का जो अनहद नाद सुनना है। तो और फिर हर सत्संग में हमारे गुरु बोलते हैं कि आप ना ये करो, पहले आप हमारे हाथ में सिर्फ सिमरन है, क्योंकि इंसान का मन जो है ना पूरा वर्ल्डली प्लेजर्स में और मोह माया में फंसा हुआ है। तो फिर जब तक सिमरन पक्का नहीं होता है, तब तक अनहद नाद सुनेंगे कैसे? तो सर हम लोग रेगुलरली जैसे तो पहले तो मन लगना स्टार्ट हुए जब से सर आपने एक बार डांटा भी था पास्ट लाइफ का, उसके बाद और आपकी हीलिंग्स के बाद, और सर लाइक घर पे ओकेजन हुआ मतलब मेरे तो 1.25 साल से मेरे लाइफ में जो चल रहा है, लाइक आई एम शेयरिंग विद यू द थिंग। तो सर घर पे ओकेजन था, भतीजी की शादी थी एंड, और उसके बाद से आई वाज लाइक कि जो मैं खुद के रेगुलर मेडिटेशन कर रही हूँ, तो उसके बाद भी ना मतलब वो तो कर रही हूँ, बट तो नाच सुनने के लिए 5 मिनट भी नहीं बैठ पाती हूँ। तो उसमें भी मतलब कुछ सुनाई तो नहीं देता, सिर्फ तूफान चलता रहता है। ध्यान रखें ज्योति जी, मतलब परमात्मा तत्व को अगर पहचानना है ना, तो बहुत सारे मार्ग हैं। ठीक है, नाद श्रवण एक नो डाउट एक मार्ग है। ठीक है, आपने जिस गुरु परंपरा में चुना है और वहां पे आपको नाद श्रवण सिखाया जाता है, अनहद नाद सुनने की प्रैक्टिस। लेकिन ये भी ध्यान रखें, क्या रियली में आपके लिए वो मार्ग बना है? समझ रहे हैं? जिस मार्ग में मन रमता हो, जिस मार्ग में आनंद आता हो, और जिस मार्ग में नियम और को आप अपने आराम से मतलब फॉलो कर पा रही हैं, तो आपको सरल बनना है। अगर आपको उसमें दिक्कत आ रही है तो आपको कोई घबराना नहीं है। आपको उस नाद श्रवण की प्रैक्टिस को डे टू डे में उतारना है। जैसे अगर आप मुझे सुन रही हैं लेकिन अंतर में एक नाद चलते रह रहा है, तो जैसे नानक जी बोलते हैं एक ओंकार शतनाम, तो जो एक ओंकार स्वरूप में परमात्मा चल रहा है उस पर आप ध्यान दें। इसी को अगर अलग रूप में देखें तो उपनिषद बोलते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सभी पर वही ब्रह्म तत्व चल रहा है। तो यह भास रखें कि जो वो बोल रहा है वो भी ब्रह्म है, जो ये वाणी आ रही है ये भी ब्रह्म है। जब ये भाव आने लगेगा तो अपने आप ही सब नाद ही आपको अनाद नाद नजर आएंगे। तो आपको ना थोड़े सिंप्लीफाइड प्रैक्टिस करना है, एकदम ब्लाइंड बिलीवर मत बन जाना कभी भी ना, अपने इंटेलेक्ट का हमेशा यूज करना। समझ रही हैं आप? मतलब गुरु भी अगर आपको वाक्य बोले तो आप उससे जरूर शास्त्रार्थ करें। समझ रहे हैं? क्योंकि जब आपको शंका पे शंका उत्पन्न होने लगती है तभी श्रद्धा उत्पन्न होती है। ओशो की ये लाइन है। तो पहले गुरु की भी लाइन पर शंका उत्पन्न करेगी, ये लाइन है, फिर उस शंका पर भी शंका होने लगेगी कि नहीं गुरु का वाक्य सत्य है, तभी गुरु पे श्रद्धा उत्पन्न होगी कि ये गुरु जो बताते हैं यही मार्ग है। समझिए आप? तो उसको आध्यात्मिक कसौटी पे जरूर आप परखें। समझिए आप? तो ये ध्यान रखना है। यस। सर यह सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि सर अभी जैसे सपोज मेरा है ना विजुअलाइजेशन अच्छा ही है, नॉर्मली जैसे भी जैसे हम लोग योग निद्रा करते हैं ना योगा में, तो वहां पे भी योग निद्रा के समय भी ऐसे ऑब्जेक्ट विजुअलाइज कराए जाते हैं, आकाश, मंदिर वगैरह बहुत सारी चीजें। तो सर लेकिन सर हम लोग डेली लाइफ में सर जब हम लोग कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, या हम लोग 2 कदम आगे का, जैसे किसी का इंट्यूशन नॉर्मली भी अच्छा रहता है, या न्यूमरोलॉजी में नंबर 2 प्रेजेंट रहता है, तो वो फिर समझ सकते हैं कि चलो ठीक है सामने वाले में थोड़ा बहुत है। बट सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं रेगुलर तो हीलिंग कर रही हूँ और उसका मेडिटेशन भी चल रहा है, तो कौन सा सेंस डेवलप हो रहा है सबसे पहले, और सर इंट्यूशन का और कैसे विकास हो? इस सबसे पहले अभ्यास ही चाबी है। दूसरा निरंतर अभ्यास अपने खुद की प्रैक्टिस के लिए दूसरों पे भी करना है, क्योंकि अगर इस विद्या को अगर जानना है कि आपका कौन सा सेंस डेवलप है, कैसा है, तो आप बहुत सारे लोगों की जब तक रीडिंग नहीं करेंगे तब तक नहीं जान पाएंगे। खाली लिमिटेड लोगों की रीडिंग से नहीं होगा। तो बेटर है, आजकल तो सोशल मीडिया है, एक बार लिख दें आई एम डूइंग ए रिलेशनशिप रीडिंग, आप देखें 50 क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब आप वहां पे बिल्कुल टाइम पास करें, वहीं से आपकी प्रैक्टिस डेवलप होगी। आजकल तो बहुत अच्छा है।
तो आप कहीं ओपन प्लेटफॉर्म, भले आप अपना नाम हाइड करके रीडिंग कर लें, मतलब कोई ओपन प्लेटफॉर्म में जाके, बहुत सारे ग्रुप्स हैं ऐसे फेसबुक इंस्टा में, मतलब जो रीडिंग्स चाहते हैं उन लोगों की आप चैनलिंग रीडिंग करके अपनी प्रैक्टिस को एनहेंस करें, तभी आपको जवाब मिलेगा। क्योंकि खाली लिमिटेड लोगों की रीडिंग से नहीं मिलेगा जवाब, बहुत लोगों की रीडिंग करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। हम्म। और सब सब बाकी मेडिटेशन में थॉट्स का कैसे करें इसका मैनेजमेंट? थोड़ा तेज बोले, बाकी मेडिटेशन में मेडिटेशन में सर थॉट्स का तो मैनेज कैसे करें, इतने थॉट्स आते हैं जो मतलब। मेडिटेशन में आपको जो थॉट्स आ रहे हैं ना, आपको थॉट्स को नियंत्रित नहीं करना है, आपको विचारों को देखना है। समझ रही हैं? आप विचारों को पकड़ रही हैं। सम्मा सती का मेडिटेशन है और एक एम्प्टी नेशन का मेडिटेशन है, दो मेडिटेशन हमने शेयर किया है, ऑडियो है मेरे चैनल पे, देखिए। आप शून्य का ध्यान करें, सब कुछ को जीरो कर दें, ऑटोमेटिकली थॉट शांत हो जाएंगे। दूसरा है थॉट को साक्षी बन के देखना, जो भी विचार आ रहे हैं उनको देखें, ऑटोमेटिकली थॉट शांत हो जाएंगे। तीसरा है आपकी सांसें अनियंत्रित होती है जब बहुत सारे विचार होते हैं, अपनी सांसों की रिदम को नियंत्रित कर दो, अपने आप विचार स्थिर हो जाएंगे। चौथा है आपकी आंखों की पुतलियां बहुत घूमती है जब बहुत सारे विचार आते हैं, आंखों की पुतलियों को स्थिर कर दो, विचार थम जाएंगे। तो अपनी टेक्निक पहचाने आप। जी प्रीति जी। अ, हाँ जी सर। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन वही था, जब 23rd डेट को जब मैं एक्चुअली मैंने चैनलिंग अभी स्टार्ट की, दूसरा कोई मेडिटेशन अभी मैंने नहीं प्रैक्टिस किया है। तो मैंने बोला ना, मुझे बहुत सारे विजन और विजुअलाइजेशन में पिक्चर आते। तो 23rd को जब मैंने किया ना सर, तो लाइक मुझे लाइक आसमान में वो गैलेक्सी और सब कुछ दिखा, फिर वहाँ लेफ्ट साइड से वो दुर्गा माँ आई और अपना त्रिशूल से वो थ्रो किया, मैं किसी का वध किया, ऐसा कुछ विजन आया मुझे। फिर उसी रात जब मैं सोई थी तो ड्रीम में मुझे उज्जैन के महाकाल के दर्शन हुए। लाइक मैं उसी मंदिर में थी, कुछ पुराना, लाइक बहुत साल पहले ऐसा कुछ पुराना मंदिर था। लेकिन एग्जैक्ट मुझे पता चला कि ये उज्जैन का है, महाकाल का है मंदिर। और वहां पे मैं आरती कर रही हूँ, लाइक मैं वहां पे खड़ी थी, वहां पे आरती चल रही थी। ये सब हुआ। फिर 2 दिन बाद वो 26 को जब मैं चैनलिंग करने बैठी ना, हाँ, यस्टरडे, तो मुझे ऐसा मैसेज है, सावधान, लाइक टफ टाइम है अभी। तो मैंने सोचा ऐसा क्या है, लाइक अभी बस ध्यान रखना है, टफ टाइम है। तो फिर सर एक मुझे वो अनुभव होता है, लाइक एक्सपीरियंस, कभी कभी लाइक 2-3 महीने में एक बार होता है। लाइक मैं किसी से कॉल पे बात कर रही हूँ या कुछ ऐसे ही बैठी हूँ ना, तो लाइक वो ऐसे बोलते हैं ना, वो पहाड़ का कुछ अपनी मेरे ऊपर किसी ने रख दिया हो ना, लाइक इतना भारीपन लगता है। सडन वो मुझे एनर्जी सेंस होती है कि किसी लाइक, पता नहीं है, 2-3 महीने में दो एक बार ऐसा होता है सर। तो फिर मैं अपनी हीलिंग करके वो क्लियर करती हूँ, लेकिन बहुत बहुत भारीपन लगता है। तो सर ऐसा क्यों होता है? अगर टफ टाइम है, अगर आप यूनिवर्स के लिए मैसेज डिकोड कर रही हैं और ऐसे ही आपको यूनिवर्सल मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, तो भारीपन लग सकता है। यहाँ आपको स्पेसिफिक होना है, मास्टर से गाइडेंस लेना है कि मास्टर्स, ये टफनेस को कैसे हटाएं, कैसे पृथ्वी को अच्छा किया जाए, कैसे लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया जाए, कैसे मैं अकेली मतलब क्या प्रैक्टिस करूं जिससे मैं रूपांतरण ला पाऊं। अच्छे एक्चुअली क्वेश्चन। सर, सॉरी सर इंटरप्ट करने के लिए। एक्चुअली मैं चैनलिंग स्टार्ट करने से पहले भी, लाइक 1-1.5 साल पहले भी मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, कभी कभी 2-4 महीने में एक बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। लाइक इतना भारीपन आ जाता है कि लाइक कैसे बाहर निकलूं, लाइक कंप्लीटली वो बड़ा रॉक में अपने अंदर किसी ने फिट नहीं कर दिया, इतना भारीपन आ जाता है। कहीं ना कहीं आपका ब्लॉकेजेस है, फियर है, अपने आप को व्हाइट लाइट में प्रोटेक्ट करें और मास्टर्स को बोलें कि मैं सारी चीज देखने के लिए रेडी हूँ, मुझे जो भी विजन आ रहे हैं आप दिखाएं। ओके, वो चैनलिंग के पहले से भी होता था तो भी यही प्रॉब्लम है ना सर? ओके सर, ओके, थैंक चैन यू के सो मच। महाकाल को और अच्छे से एक्सप्लोर करें, कुछ हिस्ट्री के तथ्य आप लाइए। ओके सर, थैंक यू। यस जी। जी प्रियंका जी। आत्मा नमस्ते सर। जी। सर एक क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर कोई किसी का भी या मेरा कोई लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन है, किसी चीज़ पे मेरे को क्लैरिटी चाहिए लाइफ में किसी मैटर पे, और मुझे कोई गाइडेंस मिल रही है, तो वो ठीक बात है कि मैं आंख बंद करके उसको बिलीव कर लूँ। बट इज़ इट पॉसिबल कि जैसे हम आपस में सभी लोग हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं,
तो हम सेम मैटर के ऊपर आपस में और लोगों से भी गाइडेंस ले सके सेम क्वेश्चन के लिए, या फिर एक बार जो हमें मास्टर से आंसर मिल गया उसको ही फाइनल मान के हमको उस पे ही रिलाई करना चाहिए। पहली चीज, अपने जवाब पे कभी शंका उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, आप 5 लोगों से गाइडेंस चाहती हैं, दैट इज ए ग्रेट थिंग। आप उस गाइडेंस को अपने इंटेलेक्ट के अनुसार इस्तेमाल करें। मतलब इससे आपको अपने कहीं आप ऐसे ही डिपेंडेंसी दूसरों पे ना हो जाए। मतलब एक बार आपको जवाब आया और आप 5 लोगों से पूछने की आपने आदत डाल दी, तो धीरे धीरे आप अपने मतलब को कमजोर ना कर लें, ये याद रखना है। ठीक है, आपको गाइडेंस चाहिए, आप 5 लोगों की 10 लोगों की हेल्प लेके मैसेज चैनल करा सकती हैं, दैट इज ए ग्रेट थिंग। लेकिन आपको अपना ये पार्ट कमजोर नहीं करना है, किसी किसी जी करना है। जी, बस सर नहीं इसलिए दिमाग में आया क्योंकि शायद मेरे अलावा और बहुत सारे लोगों ने अलग सोर्सेज से आकाशिक सीखा है। तो वहाँ पे सर कुछ ऐसे रूल्स थे कि अगर आपने एक क्वेश्चन को एक बार पूछ लिया तो वो सेम क्वेश्चन आप दोबारा किसी से क्रॉस चेक नहीं करेंगे या क्रॉस टैली नहीं करेंगे किसी और के साथ में। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मतलब ये चीजें नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप अपने ही जवाब पर कभी शंका प्रकट करती है ना, तो उससे आप अपनी इंट्यूशन पे सवाल उठाने लग जाएंगी। तो ये नहीं करना है। किसी भी अगर 5 लोगों की चैनलिंग गाइडेंस आएंगे, आप देखेंगे कि आश्चर्यजनक रूप से कहीं ना कहीं मास्टर सेम इंडिकेशन देंगे। समझ रही हैं? तो ये आप ध्यान रखें। सर अभी ये इसलिए भी हो रहा है बिकॉज जैसे आपने बोला अभी लेवल 1 में हमें हम किसी को भी सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं या फिर हम कोई प्रिडिक्शन बता सकते हैं, बट सामने वाले को या हमें खुद को भी उस चीज़ पे फेथ इसलिए नहीं होता है बिकॉज हम वो वहाँ पे उस मोमेंट में जाके हमने उसे रिलीव नहीं किया होता है। तो शायद मे बी हम लेवल 2 में ये चीज़ सीख लेंगे तो जी, ये चीज़ इम्प्रूव हो जाएगी कि हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपनी इंट्यूशन पे। बिल्कुल इंप्रूव होगी। प्लस अभी भी आपको बता दूं कि चैनलिंग मैसेजेस बहुत डिवाइन होते हैं। अगर आपने इसकी रीडिंग अपने क्लाइंट अगर पे चालू करी ना, आपसे क्लाइंट बहुत डीपली कनेक्ट होंगे। मतलब कहीं मैंने इसे बंद किया क्योंकि मैं पहले चैनलिंग रीडिंग बहुत करता था, और मतलब बहुत लोग जुड़ चुके थे, बट उससे जो थकान आती है ना, समझ रहे हैं आप? तो आकाशी की रीडिंग को मैं टाइम पास रीडिंग नहीं बोलता हूँ। आपको टाइम पास करने के लिए ऑरेकल कार्ड, टैरो कार्ड जो सीखना है, लोगों से बिल्कुल टाइम पास करें। इस रीडिंग को ना मतलब सही बैलेंस वे से किया जाए, क्योंकि यहाँ पे हम ड्रेन्ड होते हैं और अच्छे खासे ड्रेन्ड होते हैं। सर तो ऐसे जैसे नेहल जी ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि मतलब वो 18-20 पेजेस इतने सारे लिखे और उनको मतलब बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस हो रहा है, मास्टर्स से बातचीत हो रही है, तो वहां पे भी तो एनर्जी उनकी जाती होगी, मतलब लाइक वो रियलाइज नहीं। कि उनमें एनर्जी भरपूर है, समझ रही हैं? तो जी अंदर वो किताब लिख लेंगी, बट एनर्जी लेवल धीरे धीरे अलग अवस्था पे होता है। तो जब मतलब मेरे में हायर एनर्जी, तो मैंने बहुत रीडिंग करी, एक एक दिन में मतलब 1 घंटे में 25-30 लोगों की, 40 लोगों की चैनलिंग करी। बट हम क्रिया करते हैं, जैसे बंध मोक्षण क्रिया, अदर क्रिया करें हम, जल अग्नि क्रिया करें, तो एक दिन में मैंने 25 लोग, 30 लोग, 35 लोगों की। बट अब 1-2 में, मतलब ये आपके एनर्जी लेवल पे डिपेंड करता है कि मुझे कितनी एनर्जी यूज करनी है, क्योंकि संसार में करने को और भी कार्य है, समझ रही हैं? बिल्कुल सर। तो सोच समझ के सही जगह पे इस्तेमाल करना है। जी 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 राइट सर, थैंक यू। जी जी। सो जी, अंजलि जी। नमस्कार सर। जी जी। एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, बिल्कुल बोले आप। ओके सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी गाइडेंसेस हैं आज, लोगों ने जितना भी बहुत क्वेरीज उसमें भी मिल गई हैं, मुझे आंसर्स मिल गए हैं। मेरा पर्सनली अपने लिए एक था कि दिस इज फर्स्ट एवर टाइम कि मैं चैनलिंग करके लिख पा रही हूँ, एंड टू माय सरप्राइज कि मैं लिख पा रही हूँ। मतलब ऑनेस्टली कि वर्ड्स आ रहे हैं, सेंटेंसेस बन रहे हैं, और वो भी आंख बंद करके। तो मुझे बीच बीच में शायद एक वो देखना पड़ता है कि मैं सच में लिख रही हूँ ना वर्ड्स, मतलब इट इज समथिंग कि, बट इट इज हैपनिंग डेफिनेटली। तो क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे थोड़ा सा अब ये समझ आने लगा कि जैसे कल कुछ मैंने किया तो मेरे लिए जो मैसेजेस आए, कुछ टर्म्स ऐसे आए जो लाइफ में मैंने कभी नहीं सुने, तो उनको डेफिनेटली मैं गूगल करके मैंने वो देखा। जैसे आपको जी, इक्ष्वाकु था। मुझे लगा आपको पता होगा।
तो जी इक्ष्वाकु राम के ही मतलब कुल के मैन वो हैं, इक्ष्वाकु वंश यस सर कुल का नाम है जी। ओके तो उसको आज मैंने कल थोड़ा सा पढ़ा उसके बारे में बट अगेन द इंक्विजिटनेस वो एक्साइटमेंट थी कि व्हाई दिस टर्म केम टू मी कि मुझे ही क्यों मिला तो मैंने आज अगेन उस पे आगे के क्वेश्चंस बनाए एंड मैंने वही मास्टर्स आए मेरे उनसे मैंने पूछा क्वेश्चंस एकदम सामने आए कि ये मेरे लिए ही क्यों वर्ड आया ये टर्म अगर मैं इससे रिलेटेड हूँ इस डायनेस्टी से कि हु वाज आई सर तो वो नाम भी आ गया और मतलब आई वाज टोल्ड कि मंगला नाम की तुम स्त्री थी इसमें अब बंगला नाम भी दूर दूर तक मतलब इट्स अ कॉमन नेम बट सुना नहीं था तो सर मुझे गूगल का फिर से थोड़ा सा सर्च करना पड़ा सर आई वांट टू नो कि हम बहुत चीजें गूगल करके देखते हैं तो हाउ फार दे आर ऑथेंटिक उसमें डेफिनेटली द नेम वाज देयर वन ऑफ द क्वीन वाज देयर मंगला के नाम से बट सर आर दी सोर्सेज रिलायबल कि हम जैसे कुछ चीजें बिल्कुल नहीं पता होती और थोड़ा सा गूगल करके अगर देख लें तो कैन वी रिलाई ऑन दीज रिसोर्सेज ध्यान रखें पहली बात जैसे आपके पास आया इक्ष्वाकु वंश और आपने एक्सप्लोर किया तो ऑलरेडी राम के कुल के ही वंश के वो मतलब दादा 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 करके जाए तो पूरा इक्ष्वाकु के वंश से ही पूरा राम के कुल का नाम पड़ा है तो वो एक काफी जी डिवाइन राजा रहे। अब रही बात मंगला की तो मंगला कोई स्त्री भी हो सकती है रानी भी हो सकती है। इस सोर्सेस को खोजने के लिए गूगल से भी बेस्ट है आप शास्त्रों को अध्ययन करिए जैसे वाल्मीकि रामायण ही अगर आप जाएं तो और चीजें मिलेगी और शास्त्रों का अध्ययन इसी वजह से आप चालू कर सकती हैं कि मतलब कहाँ से ये डीपर विजडम को मैं एक्सप्लोर करूं तो आपको और अच्छा नॉलेज मिलेगा। जी समझिए आप। जी सर सर डेफिनेटली गाइडेंसेस थी क्योंकि उसमें यही आया कि कुछ ऐसे टास्क रह गए थे उस लाइफ में जो मैं पूरे नहीं कर पाई जैसे बुद्धिज्म को स्प्रेड करना और बहुत मतलब कुछ चीजें आई मेरे उसमें डेफिनेटली तो उसके लिए सर चीजें जब भी मैंने अपना आकाशिक किया है या मैंने चैनलिंग की है उसमें साधना आती है उसमें होता है कि इसको तुम साधो कुछ भी कोई भी कुछ चीज साधो पर सर वो क्लैरिटी नहीं मिल पाती है बिकॉज मुझे बहुत चीजें नहीं पता सर बहुत चीजें नहीं पता आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट जैसे अब पीछे कुछ किया था तो काली माँ की साधना का आया कि किसी जन्म में मेरा वो अनडन था तो तुमने उसको पूरा साधना है एक सिद्धि लेनी है सिद्धियां लो साधो सब बहुत चीजें नहीं समझ आती हैं तो मैं फिर उन चीजों को वहां पे स्टॉप कर देती हूँ मे बी आई जस्ट एग्जिट फ्रॉम देयर विद ड्यू लाइक रिस्पेक्ट एंड करके तो मुझे इन चीजों में अभी क्लैरिटी चाहिए जी सबसे अच्छी चीज अंजलि जी 7 दिन हुए और आप अच्छा राइटिंग कर रही हैं दैट्स ए ग्रेट थिंग नंबर 1। दूसरा आपको जो इक्ष्वाकु आने के बाद जो आपने सेकेंड डे में जो क्वेश्चन स्ट्रेटजी की यही सही अप्रोच है। ज्योति जी जो मैंने ज्योति जी को यही गाइडेंस दिया था कि उनको विजन आ रहे हैं लेकिन वो फिर आगे कहाँ बढ़ना नहीं समझ आता उन सभी के लिए ये जवाब है जो स्टेप्स आपने किया। आपके पास जब एक क्वेश्चन आया इक्ष्वाकु वंश मुझे क्यों दिखाया गया तो मास्टर्स ने आपको दूसरा रूप दिखाया मंगला का। अब ऐसे ही एक एक चीज टॉपिक को पकड़ोगी और नेक्स्ट डे एक्सप्लोर करोगी तो आपको इस तरीके से एक्सप्लोर करना है। तो इसमें हमें जैसे कुछ बुक्स होती हैं कुछ लिटरेचर होता है वो भी रेफर्ड हो जाता है अगर हम चैनलिंग करें तो देखो उससे ज्ञान आएगा आकाशिक का विजडम को आप एक्सप्लोर करें लेकिन हर वक्त जर्नी आप ऑथेंटिसिटी में जाएं। आपको क्यों दिखाया गया इक्ष्वाकु वंश क्या लर्निंग थी मंगला की ये मायने रखती है। डेफिनेटली सर वो डॉट्स कनेक्ट हुए हैं तीन कि अवस्थाएं हैं एक चेतना अभी ये चैतन्य अवस्था है दूसरी स्वप्न अवस्था है और तीसरी जागृत अवस्था है। तो पास्ट लाइफ एक स्वप्न अवस्था है समझ रही हैं। तो स्वप्न जी अवस्था के चिंतन से चैतन्य जगत का कुछ मतलब फायदा नहीं होना है। स्वप्न अवस्था के चिंतन से आपको जो सबक सीखे जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको लाके चैतन्य जगत में परिवर्तन लाना है। असली मकसद ये है।
जी तो सर, जी कहानियों में ज्यादा नहीं खोना है, आपको कहानी के सबक में खोना है। मंगला और इक्ष्वाकु की रिलेशनशिप के बाद क्या लाइफ लेसन है, आप उसको एक्सप्लोर करिए, और वो जो लर्निंग आई उसको आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। जी सर, जी सर, वही मुझे मिला है वहां से। मतलब इट इज नॉट समथिंग कि और मैं उसको फैंटेसाइज करूँ या और उसके डीपर उसमें जाऊं। मैंने स्ट्रेट, माय क्वेश्चन वाज कि क्या ऐसा था जो मैं पूरा नहीं कर पाई, या मेरे लिए क्या लर्निंग है, इसीलिए इस जन्म में मेरे लिए लेसन क्या है। तो उसके लिए मुझे कंप्लीट एक मैसेज आ गया था। बट अगेन वो सर्च फिर शुरू होती है कि अब नेक्स्ट क्या है, कि कहाँ से शुरुआत करें। वो मैसेज ओके। क्या आया था आपका? हाँ जी। मंगला वाला मैसेज क्या आया था, क्या लर्निंग आई थी, बताएं आप। एक मिनट। लर्निंग आई थी दैट आई हैव बीन प्रमोटिंग बुद्धिज्म देन, उस समय। नाउ अभी जो है डूअरशिप है, और कंपैशन, लव, ये आपने अपनी उसमें लेके आना है। एंड लर्निंग्स आर डेफिनेटली देयर, टीचिंग बुद्धिज्म इन योर दिस लाइफ टाइम। मतलब बेसिकली बुद्धिज्म के जो सार है, जो क्रक्स है, लोगों में सबसे पहले खुद इम्बाइब तो सर किया हुआ है बुद्धिज्म पास्ट 9 इयर्स से, बट उसको अब और हायर लेवल पे लेके जाना है मुझे, ताकि एक अपनी टेस्टिमनी जो मेरी है, वो मेरे एक एग्जाम्पल होता है ना, जैसे कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो दिस इज समथिंग अ रियल, एक अपनी टेस्टिमनी खुद देनी है, ना कि सिर्फ एक प्रीचिंग पार्ट में रहना है। तो ये मेरे लिए एक इसमें आया है कि अपना बिल्कुल मिडिल पार्ट ऑफ द लाइफ रखना है, अटैचमेंट और डिटैचमेंट को दोनों इक्वल उसमें रख के आगे बढ़ना है, एंड सर्विंग द ह्यूमैनिटी जितना मैं कर पाऊँ थ्रू माय हीलिंग्स। और बस सर, ये मेरे लिए एक यहाँ पे मिशन है। ध्यान रखने की है, जैसे इक्ष्वाकु के कुल और बुद्धिज्म का जो आपके मैसेज है ना, यहाँ पे टाइमलाइन का अंतर है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसा लेंगी कि आप इक्ष्वाकु के वंश में रही होंगी, क्योंकि जो बुद्ध भगवान को अगर आप लेती हैं तो 2500 साल पुरानी स्टोरी है, रामायण की स्टोरी 5500 साल पुरानी है, और इक्ष्वाकु की स्टोरी 6,500 से 7,000 साल पुरानी है। जी समझ? जी तो अब इस टाइम फ्रेम में आपको अपनी उस बर्थ को एक्सप्लोर करना होगा। हो सकता है कि इक्ष्वाकु की कुल में अयोध्या में ही कोई और लीनिएज में आप रही हो, और उस वक्त बुद्धिज्म में मतलब इन्फ्लुएंस आया होगा, और वहां पे कहीं ना कहीं आप जैसे कट्टर हिंदू रही होंगी और बुद्धिज्म का कुछ चीजें रही होंगी। उस बर्थ को एक्सप्लोर करिए। मैंने एक बहुत अच्छे अथर हैं जिन्होंने 8 किताब लिखी है और कट्टर हिंदू हैं, तो मैंने उनका आकाशिक सेशन लिया था। तो वो नंद वंश में, क्योंकि वो कट्टर हिंदू हैं, उस टाइम में वो नंद वंश में थे, और एक राजा का, जिस राजा ने मतलब बुद्ध सन्यासियों का सर काट दिया था, उनका विरोध किया था, मतलब कि बुद्ध के साथ, बुद्ध के सन्यासियों के साथ अन्याय हो रहा है, समझ रहे हैं। इस जन्म में वो कट्टर हिंदू है। उसको वो दृश्य दिखाया गया कि कैसे उनने बुद्धिज्म मॉन्क के लिए अपनी जान दी थी। तो उसको इसलिए दिखाया गया कि ये कट्टरता जो धर्मों की आपने पकड़ी है ना, ये सही नहीं है। समझ रही हैं? आप हर धर्म को जी चुके हो, अभी आप जैन में हो, कभी आप बुद्ध में थे, कभी आप मोमडन थे, कभी आप क्रिश्चियंस थे, तो ये बैरियर टूट जाता है आकाशिक में। तो आप उस टाइमलाइन को एक्सप्लोर करें। अभी आप टाइमलाइन में कहीं गैप है आपकी, इस गैप को जब और आगे खोजेंगे तब जवाब मिलेगा। ठीक है? ओके। यस। ठीक है। सो जानवी जी एंड नेहल जी, फिर हम थैंक यू सर। 10 मिनट्स बचे हैं। यस सर, आई जस्ट टेक 2 minutes। सर मुझे सोल इम्प्रिंट का और थोड़ा क्लैरिटी चाहिए था, बिकॉज मुझे सोल इम्प्रिंट, जैसे आपने बोला कि जैसे बुक ओपन होगा आप अपना सोल इम्प्रिंट, अपना नाम देख सकते हैं, तो देर इज ओनली वन टाइम दैट आई सॉ ग्रो करके आया था। आफ्टर दैट वेन एवर आई ओपन द बुक इट वॉज ऑलवेज फिल्ड विद गोल्डन लाइट, बाकी कुछ था नहीं, तो मुझे उसका सिग्निफिकेंस या कि नाम कई बार इम्प्रिंट बदल भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी लाइब्रेरीज है, बहुत सारी लाइफ टाइम है, और बहुत सारे प्लेन है। अर्थ प्लेन में भी दूसरे ग्रह में भी जियो, तो नाम कई बार चेंज आ सकते हैं। तो आपको उसमें ज्यादा नहीं खोना है। आपको जो अभी अमी अंजलि जी को सिखाया
कि क्या सबक था। कहानियों में, पिक्चर में नहीं खोना है, पिक्चर की लर्निंग को याद रखना है। हाँ, मतलब मुझे जानना था कि सोल इम्प्रिंट का सिग्निफिकेंस क्या है हीलिंग में या सोल इम्प्रिंट सिंपल एक नाम है। लर्निंग में। मैं आपको जानवी जी बोल रहा हूं तो आप यहाँ पे सुन ले रही हैं, क्योंकि इतने लोगों में जानवी जी आप हैं। तो जब आप वो सोल इम्प्रिंट नेम को जान जाती है तो उस इम्प्रिंट से जो भी बर्थ के लाइफ लेसन है बहुत जल्दी एक्सप्लोर कर लेती हो। जैसे ओके कि आपने जानवी की बर्थ ली है, लेकिन पिछले जन्म में आप कुछ और बर्थ में रही होंगी, ज्योति रही होंगी, प्रियंका रही होंगी, काइंड ऑफ दैट। तो अगर ज्योति नाम से अगर मैं आपको बुलाऊं तो अभी ये याद नहीं आएगा, लेकिन अचानक से कोई मेमोरी में याद आ जाएगा कि किस समय, किस काल पे आपको ज्योति नाम से बुलाया गया था। तो उसका सिर्फ उतना महत्व है कि उस इम्प्रिंट के टाइम में कौन सा लाइफ लेसन आपका था। इतना ही है। ओके ओके ओके, थैंक यू। यस जी, नेहल जी। सर मैं थोड़े सबके मेरे बारे में कुछ चीजें उन्होंने बताई है उसके बारे में जस्ट कहना चाहूंगी कि मैंने भी बहुत मैं भी बिगिनर, यानी 30 साल पहले रेकी का फर्स्ट क्लास मैंने किया था। तो मेरी भी ऐसी ही हालत थी कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पर एक फेथ होना चाहिए, वो ट्रस्ट ही आपको आगे तक पहुंचाता है। क्योंकि इतने सालों के बाद मुझे मेरा लाइफ पर्पस, सोल पर्पस तक मैं पहुंची हूँ। क्योंकि एक पॉजिटिव रिसीविंग, हाँ मुझे मिलेगा। यहाँ स्टकनेस नहीं लानी है या किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। आपका खुद का सबका अनुभव अलग ही है, जैसे सर ने बताया। और सर ने जो बताया वो चीज से भी मैं सहमत हूँ कि आपको वो जीना है और जीने की राह सिखानी है। जैसे कि अनुभव से ही हमें वो लर्निंग लेसन मिल रहा है। जैसे मुझे बहुत रोना आया था आप जिस दिन हमारा जो सेशन था, उसके दूसरे दिन भी आई क्राइड अ लॉट। और वो रिलीज किया तब जाके वो चीज तक पहुंच पाए। तो वो मैंने जिए, वो पल जिए, तो मुझे लेसन पता चला कि मुझे अब क्या वर्क करना है। मुझे पास्ट लाइफ भी जितनी सारी दिखाई उसमें, जैसे टाइमलाइन का भी कोई फर्क नहीं, उससे हमें उस टाइमलाइन से अब क्या लेना है, उस हिसाब से हम जैसे जैसे मुझे हजारों क्वेश्चन मिल गए। जैसे कुछ करने की जरूरत, उसमें से ही क्वेश्चन मिल गए। इसीलिए नोट बनाने का जो सर ने हमें गाइड किया कि आप फेयर करें, तो आपको आगे जाके भी उससे बहुत सारे आपकी लाइफ के भी आंसर्स मिल ही जाएंगे। क्वेश्चन आप जो बता रहे हो, एक और कहना चाहूंगी कि जब मास्टर से कनेक्ट हो तभी आप उनसे ही पूछे कि मुझे आप इसको और क्लेरिफाई करें। दूसरी या तीसरी बार में वो क्लेरिफिकेशन आपको वहीं उसी सेशन में मोस्टली मिल ही जाता है। तो मैंने ऐसे करके मोस्टली क्वेश्चन, जैसे कि कुछ डेट में क्लैरिफाई वर्ड नहीं आ रहे तो मैं पूछती हूँ कि मास्टर मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप प्लीज प्रभु क्लैरिफाई कर दी उसको, मैं समझ पाऊं ऐसे मुझे बताए। तो वो तुरंत उस लैंग्वेज में आ जाता है। तो वहीं पर आपके कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। तो उसको दूसरे दिन भी कर सकते हो ऐसे। पर थोड़ा रिसीविंग मोड में रहे, मुझे ऐसा लगता है कि स्टक ना हो। मुझे मिलेगा आंसर, नहीं मिलता ये शब्द डिक्शनरी से निकाल दो, मुझे मिलेगा। जब इस एनर्जी पर आप पहुंचोगे तो आप कनेक्ट भी हो जाओगे और आपको सब आंसर मिलेंगे। और ये मेरा पर्सनल अनुभव है। और जो जीने का जो चीज लर्निंग लेसन बताई है, जैसे कि आज मुझे इस जीवन में मुझे गिविंग का या फॉरगिवनेस का जो है लेसन है। तो जैसे कि कुछ चीजें आपके सामने ऐसी भी आएगी, जैसे मेरी पास्ट लाइफ में मेरी मदर फादर ने मुझे मुझे पानी से बहुत डर लगता था, जैसे मैंने सेशन में कहा था। तो उसका आंसर मिला है कि मेरे मदर फादर ने, मैं गर्ल चाइल्ड थी उसकी वजह से डुबो के मार दिया था। और आई एम लिविंग विद द सेम पेरेंट, क्योंकि मैंने डाउजिंग वगैरह से भी देखा हुआ है। आई एम लिविंग विद द सेम पेरेंट इन दिस लाइफ। और भी कुछ है जो जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो वो सबक सीखना है कि उनके साथ मुझे अब कैसे उनसे सीखना है, उनको फॉरगिव करना है। अब मैंने जान लिया तो मैं उनके लिए वो नहीं कर सकती। और प्रभु ने उस चीज के लिए, और मैं बहुत ओपन, जितना रिसीविंग और आप अपने आप को बदलने में, परिवर्तन लाने के मोड में रहोगे तो बहुत जल्दी इस लाइन पर आपका सब मिल जाता है उसमें। तो उसके लिए मुझे प्रभु ने भी कहा कि इतना हिम्मतवान होना भी एक वो होता है कि फॉरगिवनेस हम नहीं कर पाते, मोस्टली हमारे प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू होते हैं। तो ये सब चीजें सर ने कहा, आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस ये चीज करता है जो अंदर से आपको चेंज करता है। वो रिकॉर्ड से बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी रीडिंग 15 पेज आती है, वो कंपेयर मत कीजिए। आप अपनी रीडिंग पर ही फोकस कीजिए, रोज कीजिए, वही क्लैरिफाई उनसे ही मांगे, मिल जाएगा। तो बस यही कहना था सर। थैंक यू। नेहल जी, बहुत डिवाइन फीडबैक के लिए।
और आज की क्लास बहुत अच्छी चर्चा वाली रही और अच्छा लगा कि कई लोग बहुत अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बस इसी प्रकार से आप लोग आगे बढ़ें। अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए ना बुक्स ज़रूर पढ़ें आप। मतलब क्योंकि आकाशिक ज्ञान को समझते हैं, आपके पास नए-नए चैलेंजेज़ आते हैं। तो कुछ अच्छे-अच्छे ग्रंथ आप पढ़ें जिससे आपकी ना लर्निंग बढ़ेगी। और जनरल अगर आप वैदिक नॉलेज पे चलें, भागवत गीता आप पढ़ें और भागवत गीता आप पढ़ोगे तो नहीं समझ पाओगे। उसके लिए बेटर है आप साधक संजीवनी गीता प्रेस की आती है, उस किताब को लाएँ तब आप गीता समझ पाओगे। और उसी के साथ योग वशिष्ठ ज़रूर पढ़ना, बहुत आनंद आएगा। मतलब मैं सबसे ज़्यादा एक दिव्य किताबों में उसे बोलूँगा जो सरल रूप से समझाती है। गीता प्रेस की योग वशिष्ठ हिंदी में है, बहुत प्यारी उसमें लीला की कहानी है, उसमें पैरेलल यूनिवर्स आकाशिक की इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आपको मतलब ड्रीम वर्ल्ड रियलिटी के बीच मतलब जो वशिष्ठ ने राम को समझाया है, इट्स बहुत डिवाइन लर्निंग है। और वैसे ही वेदांतिक दर्शन में आप बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद ये जब आप पढ़ेंगे ना क्वेश्चंस कैसे पूछते थे ऋषियों के आगे, वो भी बहुत डिवाइन आपको लगेंगे। तो अष्टावक्र गीता, तो कुछ इस टाइप की लर्निंग को बढ़ाएँ और मैंने पहले भी बताया था विवेक चूड़ामणि। तो ये जो है वेदांतिक विज़डम आपको जो मिलेगी ना, आपकी सोच को और एक नए आयाम पर ले जाएगी। और वेदांतिक विज़डम मैं आपको इसलिए बोलूँगा क्योंकि नॉन डुअलिटी का कॉन्सेप्ट आपको बड़ा सरलता से समझ आएगा। तो सभी के लिए ये है। और कुछ और साधना बेस्ड अगर आपको समझना है तो गोरखवाणी है। गोरखनाथ काफ़ी डीप लेवल पे समझाते हैं और गहराई से समझना है अवधूत गीता है। भगवान दत्तात्रेय की बहुत आनंद आएगा, पढ़ना ही अपने आप में आनंद है। मतलब अवधूत की अवस्था पे कैसे ज्ञान उतरते हैं, जैसे ये तो हमने अपनी चर्चा करी, लेकिन रियल में अगर कोई एनलाइटेंड व्यक्ति अगर ज्ञान की बात करे तो अवधूत गीता है कि बहुत डिवाइन। मतलब एक एनलाइटेंड व्यक्ति का माइंड कैसे काम करता है, उसको जानना है तो अवधूत गीता को पढ़ें। तो ये सारी चीजें नेट में उपलब्ध है, आराम से धीरे-धीरे एक-एक टॉपिक पकड़ें, उससे जवाब खोजें। जब आपके पास आकाशिक में क्वेश्चन्स आया कर्मा का, आपने क्वेश्चन्स निकाला, तो आपको अवधूत गीता पे जाना है और कुछ पढ़ना है और उससे विज़डम्स को निकालें और चर्चा करें। अच्छी नॉलेज की जब हम सत्संग करते हैं, चर्चा करते हैं, ब्रह्म तत्व की चर्चा करते हैं, तो हमारा ज्ञान बढ़ता है। वैसे ये क्या सबसे बहुत पावरफुल बुक्स हैं, जो मैंने लास्ट टाइम बोली थी ब्रह्म सूत्र। इस किताब को समझने के लिए आपके पास वेदांतिक विज़डम होने चाहिए और बहुत बहुत ही कोडेड वर्ड में लिखी गई बुक है जिसको आदि शंकराचार्य ने डिकोड किया था। तो आप इस टाइप के विज़डम को एक्सप्लोर करें, जिससे आपका नॉलेज बहुत बढ़ेगा। और अंत में आप सभी को शुभकामनाएँ, इतना इंटरेस्टिंग एंड इंटरैक्टिव सेशन बनाने के लिए और आपने इतने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और जो लोग अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, उनको भी धन्यवाद, वो भी एक्सप्रेस करें आगे चल के। और जो लोगों की ऑटोमेटिक राइटिंग या चैनलिंग कुछ भी चालू नहीं हुई है, वो भी बिल्कुल ना घबराएँ, प्रैक्टिस करें, दूसरे से प्रेरणा लें और खुद में अभ्यास करें। आपने वो कहानी सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। अभ्यास करते रहोगे तो रस्सी भी ना पत्थर पर निशान पैदा कर देती है। तो ये अच्छा अभ्यास है और ये जो हम अभ्यास कर रहे हैं ना, ये अपने को जानने का अभ्यास है। क्योंकि आत्म साक्षात्कार में अगर आगे बढ़ना है तो मनन करना चाहिए। आकाशिक विद्या आपको मनन करवाती है। एक बार वापिस से देख लें कि हम कहाँ जा रहे हैं। आकाशिक विद्या आपको रीएनालाइज कराती है, क्या हम सही जा रहे हैं? एक बार इसको देखें। आकाशिक विद्या आपके सोल पर्पज को बताती है कि क्या मैं इस दिशा में जो बढ़ रहा हूँ ये मेरे लिए अच्छा होगा? आकाशिक विद्या आपको याद दिलाती है कि आप कहाँ से आए हो। जैसे कबीरदास जी बोलते हैं, "वा घर की कोई सुधि ना बतावे, जा घर से हंसा आया है।" उस घर की कोई सुध नहीं बताता जहां से हंस आया है। हंस मतलब जीव, जो सोहम हंसा रूप के रूप में सांस लेता है। तो ये विज़डम अपने को जानने की है और सब विद्याओं में मुझे सबसे अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि ये हमारी खोज है, ये हमारा स्वभाव है। तो ये किसी दूसरे की खोज नहीं है, ये सिर्फ आपकी खोज है। और इस खोज को बढ़ाते चलोगे, यूनिवर्स आपको बढ़ाते चलेगा। क्योंकि मास्टर्स आप जीवन में किसी भी पहलू में अटके हुए हैं, किसी चीज का लाइफ में सॉल्यूशन खोज रहे हैं, तो मेरा वादा है कि यहाँ पे मास्टर्स आपकी जरूर मदद करेंगे और इससे आपको ऊपर उठा के ला पाएंगे। क्योंकि इन विद्याओं के साथ हमारे लाइफ में गहरे अनुभव रहे हैं।
मतलब एक-एक फेज से हम गुजरे हैं, तब हम एक हीलर बन पाए और आज लोगों को गाइड कर रहे हैं। हर किसी की स्टोरी है। तो आप लोग भी वो सारे स्टोरी को देख रहे हैं और मैं समझता हूँ आप लोग भी वो रूपांतरण लाएंगे। तो सारे लोग अभ्यास करें, अभ्यास ही चाबी है। इतनी ही आज के लिए आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो आज के सेशंस को हम यहीं समाप्त करते हैं। एक बार प्रेयर करके सारे मास्टर्स को धन्यवाद दे देते हैं। भूलोक पर मौजूद जो भी गुरुजन हैं, उन सारे गुरुमंडल को मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। भूलोक पर, जो पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष लोक पर जो भी गुरुमंडल हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और स्वर्ग लोक पर सूर्य और चंद्र के परे, ब्रह्मांड पर सौर मंडल के परे भी जो गुरु लोग हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। और जो सिद्ध मंडल पे गुरुमंडल हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। और पृथ्वी की समस्त आत्माओं पर मौजूद उस परम तत्व परमात्मा को मैं नमन करता हूं। और हम सब अपनी अज्ञानता से ऊपर उठ के ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ें। हम सब हमारी अंदर की अंधकार को दूर करके प्रकाश के पथ पर आगे बढ़ें। यही कामना है। सभी का कल्याण हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।